भगवद गीता की चर्चा के विषय हम आगे आने वाले 4 दिन में क्या क्या चर्चा करेंगे, ये हमारे मुख्य विषय रहेंगे। इसमें से पहला विषय आज हम चर्चा करेंगे। पहला दिन सुख की खोज। दूसरा, क्या भगवान का अस्तित्व है, क्या भगवान एक है या अनेक, पुनर्जन्म वास्तविकता या कल्पना। तीसरा दिन, अच्छे लोगों के साथ दुखद घटनाएं क्यों घटती हैं, जैसे हमारे साथ होता है। चौथा, योग की पूर्णता, परिपूर्ण योग क्या है, भगवद गीता के अनुसार रेकमेंडेड योग प्रणाली कौन सी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग आगे आने वाले 3 दिनों में, 4 दिनों में। पकड़ लो। सुख की खोज। हर एक व्यक्ति सुख को ढूंढ रहा है, और वास्तविकता तो ये भी है कि हम इस सुख की खोज में खोजते 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 कई भगवद गीता कोर्स में भी आ गए, चलो यहीं पर थोड़ा सुख मिल जाए, या भगवान के चरणों में थोड़ा सुख हम पा सकते हैं। लोग बहुत बोलते हैं कि भगवान के चरणों में आकर व्यक्ति शांत हो जाता है, मन की शांति मिलती है, सुख उसको मिलता है। तो ये सर्च हर एक व्यक्ति की है, हर एक जगह पर वो ढूंढ रहा है। रॉकफेलर कहते हैं, उनको जब पूछा गया कि आपके सीक्रेट सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने कहा मोर, और जब मैं और चाह रखता हूं तो इससे मुझे और करने की प्रेरणा मिलती है, और इससे मैं यशस्वी हो जाता हूं। और हम लोग भी कहते हैं दिल मांगे मोर, क्योंकि जो है उससे हम संतुष्ट नहीं है, जिससे है हम उससे खुश नहीं है, हम और चाहते हैं। तो सुख की परिभाषा कहीं मोर तो नहीं है, और तो नहीं है, और चाह तो नहीं है। यही प्रश्न लेकर एक राजा साधु के पास गए। अब राजा को साधु के पास जाना, अर्थात वो राजा के पास कुछ क्या नहीं है। जैसे अगर कहा जाए आज के एक बिलियनियर व्यक्ति है, करोड़पति व्यक्ति है, और एक किसी व्यक्ति के पास जाकर या कोई साधु के पास जाकर पूछता है मुझे शांति का मार्ग बताए, या मुझे सुख का मार्ग बताए, तो अर्थात उसके जीवन में सुख नहीं है। तो वो करोड़पति होने के बाद भी अगर वो सुखी नहीं है तो जाकर वो पूछा है। तो उसी प्रकार से राजा आकर साधु को पूछते हैं कि आप मुझे सुख की परिभाषा एक शब्द में बताएं। तो साधु ने कहा बटरफ्लाई, फूलपाखरू, क्या बोलते हैं हिंदी में, तितली। अभी राजा समझ गया और वापस आ गया, उसको समझ गया सुख की परिभाषा तितली है। क्या हमको समझ में आया तितली का मतलब क्या है, तितली और सुख का कनेक्शन क्या है, कौन बताना चाहेगा? चंचलता। ओके, और तितली को ये पता नहीं होता है कि वो आगे कितना जी पाएगी, तो जितना टाइम रहती है उतना टाइम वो आनंद में रहती है। ओके, जितना भी समय आनंद से रहती है। गुड, न्यू विजन। और यस, तितली, साधु ने कहा कि सुख ये तितली के जैसा है, क्या कभी यहाँ है तो कभी वहाँ, कभी यहाँ है तो कभी वहाँ है, जैसे उनका कहाँ मिलेगा पता नहीं है। सही बात है। आप कभी तितली के पीछे घूमे क्या बचपन में? नहीं घूमे? सब लोग घूमे हैं ना। तितली के पीछे हम घूमते हैं कि हमको लगता है कि अभी तितली मिलेगी, बस अभी। तो वो चंचल तो है, लेकिन वो क्या, उसमें एक्साइटमेंट क्या है कि अभी ऐसा लगता बैठी है ना सर, लगता है मिल जाएगी, पकड़ने के लिए गए तो तुरंत उड़ के भाग गए। अरे, और वो भी अब दूर है तो नहीं उड़ती है, एकदम आप क्लोज जाने के बाद उड़ जाती है। तो हमको लगता है कि बस अभी मैंने प्राप्त कर ही लिया, लेकिन छूट गई वहां से, फिर दूसरी जगह पर। और दूसरा खास बात तितली में ये है कि दिखती बहुत सुंदर है, जब उड़ती है तो बहुत सुंदर दिखती है, और हमको लगता है कि वाह, इसके पीछे दौड़ो, तो इसको अगर प्राप्त करें तो ये सही सुख है, ये हमको लगता है। और उसको प्राप्त करने के लिए जैसे ही गया तुरंत उड़कर दूसरी जगह। अब तीसरी बात ऐसी है कि अगर आप वहां पर शांत बैठो तो तितली आकर आपके इर्द गिर्द में आकर कहीं पर बैठेगी, आप बड़े प्रेम से शांति से उसका, तितली को प्राप्त कर क्या करोगे? उसको आप पंखुड़ी को अगर स्पर्श करेंगे तो उसके वो कलर निकलने लगेगा आपने, तो वो कोई खाने की चीज है नहीं, बस देखने की चीज है। तो वो उड़ती हुई और अच्छी दिखेगी आपको, और अच्छा आपको सुख मिलेगा, नहीं? तो उसके पीछे दौड़ने की जो हमारी भावना है वो हमें और मिजरेबल और दुखी बना देती है।
अगर आप एक जगह बैठकर वो तितली को अगर देखते रहे, वाह कितना सुंदर उड़ रही है, और अगर आप बैठे रहे तो कहीं बाजू में आकर वो बैठेगी और आप ज्यादा सुख का अनुभव कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ उसके पीछे दौड़ना। तो उसी प्रकार से सुख है कि सुख के लिए जितना हम प्रयास करते हैं, उसके पीछे जितना दौड़ते हैं अननेसेसरली, न जानते हुए कि कैसे सुख है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कहां पर सुख है, और हम दुख का कारण बन जाते हैं। हमारा वो प्रयास दुख का कारण बन जाता है। तो आइए हम खोज करने की कोशिश करते हैं सुख वास्तविक क्या है हमारे इस सेशन में। एक छोटा सा आपका एक्सरसाइज है, इसको पढ़िए, सुनो बस जोरा। विविध प्राणी और उनकी विशेष क्षमताएं, उदाहरणार्थ गरुड़ विश्वदृष्टि की यादी तैयार की। विविध प्राणी और उनकी विशेषताएं बताना है आपको। जैसे एग्जांपल यहाँ पर बताया है, गरुड़, उसकी क्या विशेषता है? तीक्ष्ण दृष्टि। गरुड़ की दृष्टि बहुत तीक्ष्ण होती है, ये उसकी विशेषता है। तो ऐसे कौन से प्राणी हैं जिसकी कुछ खास खास विशेषताएं हैं? कोयल है, बहुत अच्छा गाती है। कोयल और गाना है। कोयल बहुत अच्छा गाती है, और मोर अच्छा नाचता है। मोर अच्छा नाचता है, अच्छा दिखता भी है, सुंदर भी है। और हिरन क्या है? हिरन बहुत अच्छा तेज से दौड़ सकती है। ओके गुड। और ओल है जो सिर्फ रात को देख सकता है। उल्लू, उल्लू को पता रात को ही देख सकता है उल्लू। और विशेष, जैसे रात में देखने वाले अन्य भी प्राणी हैं, लेकिन वो इसकी विशेषता है कि वो रात में खाने के लिए निकलता है, रात में आंख खोलता है, दिन में आंख बंद करके रखता है। और कुछ? जुगनू रात में अंधेरा अंधेरे में चमकता है, अंधेरे में चमकता है। और कोई प्राणी चमकता नहीं है। और कुछ? फटाफट आपको सोचना चाहिए। आप कभी आजू बाजू में देखते नहीं? कितने सारे विशेषता है। बैठ क्या करती है? इकोसिस्टम पे इकोसिस्टम उसको कहीं पर जाती है तो उसको अगर उसके आवाज बैक आ जाती है तो वहां से वो मुड़ जाती है ना। ओके, ये विशेषता है उसके अंदर। और गिरगिट मनुष्य भी धीरे धीरे तरक्की कर रहा है गिरगिट की तरह, है ना। गिरगिट कलर बदलता है। हाँ। कुत्ता? शेर बहुत शक्तिशाली होता है। ओके, बड़ा अच्छे से शिकार कर सकता है। कुत्ता क्या करता है? वफादार के लिए कुत्ता है। और सेंसेस उसके काफी जल्दी सेंस कर लेता है, सेंस कर लेता है, सूंघ सकता है अच्छे से, सूंघ सूंघ सकता है अच्छे से, बॉम्ब ढूंढ के निकालता है। बिल्ली क्या करती है? आप कहीं पर भी दूध ढक के रखो, बिल्ली को पता चलता है। चींटी को देखो, आप कहीं पर भी शक्कर आप ढूंढ के रखो, छुपा के रखो, अंदर घुस जाती है। और कुछ ऐसे कुछ प्राणियां हैं, कुछ वस्तुएं हैं। तो ये मुझे एक बात आश्चर्य लग रही है कि आपने सारे प्राणियों को या जो ढूंढ रहे हैं आप, मैंने आपको बोला कि ढूंढो आप, लेकिन किसी ने को ये नहीं लगा कि मनुष्य में कुछ खासियत है कि नहीं, क्या मनुष्य में कोई खासियत नहीं है? ओके, तो जीवों की विभिन्न श्रेणियां हैं, हर एक के अपने 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 अलग 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 कैटेगरीज हैं। आपने भेद तो बता दिया है, हर एक में विशेषता है। जैसे आपने कहा कि कुत्ते में सूंघने की शक्ति है, लेकिन कुत्तों को मैं गिरगिट के साथ कंपेरिजन नहीं कर सकता, ना ही गिरगिट को शेर के साथ कंपेयर कर सकता। उसमें वो डिफरेंशिएशन दिया है भगवान के, एक ऐसे बनाया गया है कि दोनों में अलग अलग गुण हैं। समानता क्या दिखती है इन सभी प्राणियों में? कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसमें उनके अंदर सिमिलरिटी है ये प्राणियों में। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे प्राणी, हर प्रकार के प्राणी हैं, हर एक के अलग अलग आपको अपने विशेषताएं बताई है, भेद उनमें अपने बताया है। लेकिन आप थोड़ा समानता भी इसके अंदर की बताइए कि क्या समानता है। सारे सजीव है। ओके, सारे सजीव हैं। सजीव के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
उनमें विराजमान जो आत्मा है एक जैसी सबकी, उन्होंने आकार लिए धारण वाला। ओके, बाहर है, बड़े अच्छे समानता बताया, वेरी नाइस। सारे सजीव है हाँ। पर प्राणी जो है जो बोल नहीं सकते, इंसान जो है बोल सकता है, सुन सकता है। तो ये भेद बताया आपने, समानता। समानता क्या है? सब में कौन सी विशेष समानता क्या है? आँख नाक सब सबको आँख नाक है। सब खाने के लिए और जीवित रहने के लिए वही सोचते हैं। सब खाने के लिए सोच रहे आज हैं, का जीवन जो है बस जीवित रहने के लिए स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। यस, सबके पास पैर है। पेन है, पैर पैर है चलने के लिए। वाह, सबके पास पैर है चलने के लिए। देखो सबके पास पैर दिखाई दे रही है। पेड़ों में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जीव है सब, मतलब जो है हाँ, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जीव है सबको, अलग अलग है मतलब सबके। इंद्रिय सब में है। एक इंद्रिय से पांच एक इंद्रिय से 5 है, एक, किसी दो, में 1 तीन, है, चार। 2 है, 3। ओके, और कुछ सब विशेष था? अपने अपने सुख प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल। सब लोग सुख के लिए ढूंढ रहे हैं, सब सुख का खोज कर रहे हैं, सब जन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवित रहने के लिए प्रयास कर रहे हैं, खाने के लिए, जैसे आपने कहा कि जीवित रहने के लिए खाना आवश्यक है। और क्या समानता दिखाई देती है आपको? चलो हम आपको बता दें क्या क्या इनमें समानता है। इन प्राणियों में और मनुष्य में कुछ विशेष समानता हमको दिखाई देती है। जैसे सर ने कहा कि जीवित रहने के लिए उनको खाने की आवश्यकता है, तो भोजन, ये सब में समानता है। हर जीव को भोजन लगता है, हर जीव, पेड़ हो, पौधा हो, कुछ भी हो, उसको भोजन लगता है। ये उनमें समानता है। जीवित रहने के लिए उनको खाना होता है, बस तरीका अलग अलग हो सकता है। क्या सोना? यस, आहार निद्रा भोजन तीनों का समान है सब ओके। में। आहार निद्रा, आहार मतलब भोजन है ना, आहार और निद्रा दोनों चीज। तो यहाँ पर निद्रा भी है। देखिए हर एक का सोने का तरीका अलग होगा। देखो सोने का तरीका, इधर भी सोने के तरीके अलग अलग दिखेंगे आपको मनुष्यों में। सही बात है। कोई ढोलते हुए सोता है, कोई तुरंत जाग जाता है। चार समानता है सर। ओके, आहार निद्रा मैथुन भय। ओके, परफेक्ट। तो सोने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सोते वही है। सोने के बाद सुख सबका, सोने के बाद जो जिस मोड में वो चला जाता है, स्लीपिंग मोड, सबका सेम है, सबका सेम है और सबकी ये नीड है। उसी प्रकार से प्रोक्रिएशन, संतति उत्पन्न करना, ये सारे प्राणियों में, सारे पशु पक्षियों में, सब में सेम है। यहाँ तक कि पेड़ों में भी ये है कि वो अपने अनेक अनेक फल और अनेक बीज तैयार करते हैं। तो ये सब में कॉमन दिखाई दे। और लास्ट है संरक्षण, अपनी रक्षा करना, प्रोटेक्शन। तो हर एक का तरीका अलग अलग हो सकता है। इनको जिस प्रकार से नैसर्गिक चीजें दी है उसके कारण रक्षा करते हैं, मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण खोज कर कर कुछ नया निर्माण करते हैं। और यहाँ तक कि प्राणी, अभी कभी हम बोलेंगे कि प्राणियों से, कुछ लोग पिछली बार सेशन में कोई भक्त बोल रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि मनुष्य में विशेषता क्या है, उसके अंदर बुद्धि है कि नहीं? लेकिन प्राणियों में भी बुद्धि है, पशु पक्षियों में बुद्धि है, वो उसका उपयोग करते हैं। और ये सेम टेंडेंसी, डिफेंस, वो उनको वो प्राप्त करते हैं या वो शो करते हैं, दिखती है। समझ नहीं था? ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं किया? बोला था लेकिन ब्लूटूथ और नहीं आ रहा।
तो चेक नहीं करेगा अब हो दे दो स्पीकर और वायर। तो यहाँ पर कुछ प्राणियों का मैं इसमें कमेंट दे रहा था और उस आवाज में दे रहा हूँ कि एक शूटिंग कर रहे हैं प्राणियों को और शेर कुछ लायंस आकर एक बफेलोस को खा रहे हैं और वो जोर जोर से चिल्ला रही है, चीख रही है, हेल्प के लिए वो पुकार रही है ताकि उनके झुंड के उनके साथी आकर उनको मदद करें, उनके साथी आकर उनको बचाए। और कुछ आ गए साथी उनके झुंड वाले कुछ आ गए उनको बचाने के लिए और उनको भगाने लगे धीरे धीरे। शेर भले ही शक्तिशाली हो लेकिन शेर के साथ अगर शेर के ऊपर अटैक करने के बड़े बड़े अगर प्राणी हैं तो शेर भी डर के भाग जाते हैं, तो सब भाग गए वहां से। और वो भागने के बल को भगाने के बाद वो जो घायल हुई जो बफेलो है, भैंस है, जंगली भैंस है, उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी इंटेलिजेंट है देखो कि वो उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने देखा बहुत प्रयास करके वो इतनी घायल थी कि वो उठ नहीं पाई और फिर उनको लगा कि नहीं उठ पाएगी शायद, तो वो चली गई और वो वहां से आवाज दे रही है उनको पुकार रही है। This event takes place. The injured buffalo cries out one more time, as if asking them not to leave it. The herd immediately come back. The buffaloes तो वो अच्छे से डिफेंस कर रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं और वहां से फिर वो चले गए, वो लेकर चले गए। इस प्रकार से डिफेंस ये प्राणियों में बड़े अच्छे से दिखाई देते हैं। बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे यूट्यूब पर, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस है कि जैसे प्राणी एक दूसरे की मदद करते हैं और बेटर भी मनुष्य से और अच्छे से मदद करेंगे क्योंकि उनके अंदर जो आज जो हमको ह्यूमैनिटी है वो उनको एनिमलिटी जो है उनके अंदर ज्यादा दिखाई देती है। तो 4 चीजें विशेष हैं जो प्राणी और मनुष्यों में कॉमन है। 4 चीजें हितोपनिषद में और महाभारत में ऐसा एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेष अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानम्। 4 चीज है वो कॉमन है, आहार निद्रा भय मैथुन, 4 चीज सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम्, पशु और नर मनुष्यों में ये सामान्य है, कॉमन है ये चीज। आहार निद्रा भय मैथुन, आहार मतलब भोजन, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब खुद की रक्षा करना और मैथुन मतलब बच्चों को जन्म देने के लिए। ये 4 चीजें हैं वो हर एक जीव में कॉमन है, लेकिन धर्मो ही तेषा अधिको विशेषो ये चीज बताई गई है। भेद, उसमें भेद क्या है मनुष्यों में और बाकी प्राणियों में? अधिको विशेष एक चीज बताई गई है, वो क्या है कि वो अपने धर्म का अच्छे से पालन कर सकता है। धर्म का अर्थ केवल रिलीजियस नहीं होता है, वो अपने सही धर्म, सही कर्तव्य, सही ड्यूटीज उसकी है, उसको वो समझता है, रियल उसका धर्म है वो उसको समझते, उसके आधार पर वो इसमें भेद कर सकता है और वो कुछ क्वेश्चन कर सकता है। देखिए मनुष्य प्रश्न पूछ सकता है, प्राणी प्रश्न नहीं पूछते हैं। ओके, प्राणी प्रश्न कैसे कैसे कर सकते हैं? वो 4 चीजों के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं केवल, आहार कहाँ है, खाना कहाँ है, सोना कहाँ है, भय रक्षण कैसे कर सकता हूँ और मैथुन कैसे कर सकता हूँ। 4 चीज वो ढूंढ रहे हैं। ये 4 चीज के अलावा वो आपको कुछ भी ढूंढते हुए नहीं दिखाई देंगे। कोई भी प्राणी आज यहाँ से जाने के बाद, कल यहाँ से आने के पहले इतने दिन तक 24 घंटे में आप इतना सर्च करो कि हर प्राणी का थोड़ा निरीक्षण करो वो किस चीज के लिए घूम रहा है। ये आपको 4 चीज मिलेंगे, आहार निद्रा भय मैथुन, 4 चीज के लिए ही वो प्रयास कर रहा है। तो वो केवल प्रश्न कर सकता है ये 4 चीजों में, आहार निद्रा भय मैथुन। लेकिन मनुष्य विशेष कर प्रश्न कर सकता है। क्या प्रश्न कर सकता है? मेरे जीवन में ऐसी सारी घटनाएं क्यों घटती हैं? किसी कुत्ते को अगर किसी ने मारा तो ये प्रश्न नहीं पूछेगा मुझे क्यों मारा,
वो भाग जाएगा वहां से, क्योंकि भटका बैठा तो भागना ये उसको पता है, क्योंकि रक्षण करना इसी के बारे में सोचेगा, और दोबारा वो कैसे मिले मुझे खाने के लिए इसके बारे में वो सोचेगा। लेकिन मनुष्य प्रश्न क्या कर सकता है, जीवन और मृत्यु के विषय में वो प्रश्न कर सकता है, मेरे जीवन में ये सारी चीज क्यों हो रही है, क्यों घट रही है, वो प्रश्न कर सकता है। अगर वो ऐसा प्रश्न नहीं करता है मनुष्य, और वो केवल इसी प्रकार का प्रश्न करता है, आहार निद्रा भय मैथुन के बारे में अगर मनुष्य प्रश्न करता है, तो ऐसे मनुष्य में और प्राणियों में कुछ विशेष अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना दिखाई देगा कि वो पैंट शर्ट पहना है, सूट बूट पहना है, लेकिन सोच प्राणियों की जैसे है, सभ्य पशु मनुष्य, क्योंकि सोच उसकी वही है, चार चीजों में सोच है। कौन सी चार से? आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीजों में सोच है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे कि आहार निद्रा भय मैथुन, ये इसके अलावा हमारा जो भी साइंटिफिक रिसर्च है, जो भी हमारा एडवांसमेंट है, इसके अलावा और कहीं पर है तो बताइए। जो भी हमारा एडवांसमेंट है आज तक, तरक्की है, जिसको हम तरक्की कहते हैं, वैज्ञानिक युग में हम रहते हैं, तो हमारे जितने भी विकास है कौन से स्तर पर है? ये चार चीजों के स्तर पर है। आहार निद्रा भय मैथुन, चार चीज। खाना अच्छे से अच्छे कैसा मिले, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आते फास्ट फूड तक आकर रुके हम लोग। तो शाम को निकलते हैं उधर भूसावल चौपाटी को, जानते हैं भूसावल चौपाटी को? भूसावल टॉकीज के आगे वो लंबी लाइन लगती है, उधर चटपटा सब रहता है। अभी जाते होंगे कभी, फास्ट फूड चटपटा, थोड़ा जीवा को लग जाने वाला, खाने पीने में बहुत, उसकी रेसिपी तो इतनी सारी आ गई यूट्यूब पर, है कि नहीं? हर एक अपना अपना एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हैं। और क्या तरीके है उसमें, अगर गृहिणी है तो वो और करके ढूंढेंगे कि आपके टेरेस पर आप फसल कैसे उगाए, आपके टेरेस पर आइए आप सब्जियां कैसे उगाए, है कि नहीं? इसमें विकास हो रहा है। और कुछ काम बैठे बैठे, घर बैठे बैठे पैसा कैसे कमाए, ऑनलाइन कैसे ढूंढे, ये सारा चीज आज इसमें तरक्की हो रही है। ये किसके लिए है? खाने पीने के लिए, अच्छे से रहने के लिए है। चार चीजों के ऊपर ही केवल फोकस है। लेकिन इसी में अगर ये चार चीजें भी अगर तरक्की करती हैं, तो पशु हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है, बिना ज्यादा मेहनत किए। आहार निद्रा भय मैथुन में एक छोटा सा वीडियो आपको यहाँ पर देखा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या देखा आपने? मनुष्य बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, टक 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 टक, प्राणी खाते खाते बताया वीडियो ऐसा। कहने का अर्थ ऐसा है कि प्राणी हमसे अधिक इंद्रिय तृप्ति बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मनुष्य खा खाकर कितना खा सकता है? कितना भी पैसा कमाए कितना खाएगा? 4 चपाती, थोड़ी सब्जी, थोड़ा अचार वचार, यहाँ सब जाता नहीं है। इच्छा बहुत है, फ्रीजर में पैसा बहुत है, डाइजेशन सिस्टम पूरा डाउन हो गया, क्या करेगा? खाने की इच्छा बहुत है, खा नहीं सकता। सोना है, कुछ लोगों को तो नींद भी नहीं आती है। देखो ये चार चीजें बहुत मेहनत, उसको हर रोज गोली लेकर उसको सोना पड़ता है। प्राणी तो 6 महीना तक सो सकते हैं, बियर जैसे। हाथी टन टन खा सकता है। अपनी रक्षा करने के लिए प्राणी इज बेस्ट, एक्सपर्ट है उसमें। मनुष्य आज कितने भयभीत है। घर से बाहर निकलने वाला आदमी शाम को सही सलामत आएगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। आज भुसावल जैसे सिटी में भी आज ऐसे हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा। है हमारा रक्षा, हम बोलते हैं कि हम बड़े एडवांस हैं, कि हमारी रक्षा हम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है आज। तो ये सारी चीज है, उसमें मनुष्य फेल है उनके कंपैरिजन करने में। तो क्यों उनसे कंपटीशन करें? मनुष्य कितना भी अगर लांब उड़ी, स्कूल में हम लोग करते थे ना, जंप लगाने की वो शर्त थी। अब कितना भी प्रयास करो, बंदर से आगे जीत नहीं पाएंगे। कितना भी अच्छे अगर आप स्विमर हो, मछली के आगे के जा पाएंगे? गॉड गिफ्ट है वो। जहां पर हमारी तरक्की नहीं है, जहां पर हमारा फील्ड नहीं है, वहां पर हम नहीं कर सकते हैं, दूसरी जगह पर कर सकते हैं। अगर आप चैलेंज करोगे मच्छी को कि चलो पेट पर चढ़ने की शर्त लगा दे, कौन जितना देखते हैं, तो मच्छी बोलेगा अरे ये तो अपना फील्ड नहीं है, वो चढ़ पाएगा? उसको बोलेगा अरे कम ऑन, प्रयास करो। उसको अगर कितना भी मोटिवेशन की क्लास दो मच्छी को, और उसको बोलेगा कि पेट पर चढ़ो, तुम जीत जाओगे, होंगे कामयाब। कुछ मजा है उसमें? वही अगर बंदर को बोलो तैरने के, बंदर को पेड़ पर चढ़ाओ आप, उनके अंदर बंदरों में आप कंपटीशन लगाओ, उसके अंदर कोई एक्सपर्ट होगा,
मछलियों में तैरने के कॉम्पिटिशन होगा, उसमें कोई एक्सपर्ट होगा। जिसका जो फील्ड है उसने वो जान लिया है, उसमें वो आगे अच्छे से बढ़ सकते हैं। मनुष्य का फील्ड कौन सा है? मनुष्य का 4 चीजों में फील्ड नहीं है, लेकिन उसी में एडवांस होने की कोशिश कर रहा है और कर भी रहा है वो, लेकिन वो उसका फील्ड नहीं जहां पर उसने तरक्की करनी चाहिए। अगर उसी में अगर वो करने की कोशिश करेगा 4 चीजों में, तो वो पशु से भी ज्यादा बदतर बन जाएगा, और वो बन रहा है। आज मनुष्य प्राणियों से भी बदतर बनते जा रहा है। आज है ऐसा? कभी कभी तो उसको मनुष्य बोलने के लिए, इसको आप पेपर में बोलते हैं कि नराधम, ऐसे नराधम और ऐसे पाशविक अत्याचार, ऐसे आते हैं ना न्यूज में, ऐसे कार्य किए उसने, घिनौने हरकतें की है उसने, क्योंकि वो ये 4 चीजों में ही लगा हुआ। इसलिए इसके अलावा अगर उसका अगर उपयोग करे तो वो बहुत अच्छी तरक्की कर सकता है। वो जिसको वो ढूंढ रहा है, सुख और शांति, इसकी खोज है, वो प्राप्त कर सकता है। अगर मैं आपको ये बताऊं तो क्या ये जायज है? एक व्यक्ति को लॉटरी लगी, किसान को, और उस लॉटरी में उसको कार मिल गई, घर पर लेकर आया, और किसान है, क्या करेगा? वो कहाँ इस्तेमाल करो उसको? तो हल जोतने के लिए अगर लगा दिया उसने, तो क्या ये सही उपयोग है? नहीं, सही उपयोग नहीं है। एक व्यक्ति को एरोप्लेन दे दिया, स्मॉल एरोप्लेन दे दिया उसको उड़ाने के लिए, तो वो एरोप्लेन लेकर एयरपोर्ट पर वैसे गाड़ी के जैसे, कार के जैसे घुमा रहा है, इधर से उधर से, उधर से उधर से। 1 घंटा हो गया वो घुमा रहा है। तो उसको पूछा, अरे भाई इधर क्यों घुमा रहे हैं, उठ निकलना। तो नहीं, मुझे ऐसे घुमाने में मजा आता है। तो उसको बोले तो नीचे उतर और एक कार ले ले, क्योंकि घुमाने की इच्छा है तो कार से घुमाना। इतना कॉस्टली हेलीकॉप्टर या विमान तेरे को क्यों चाहिए, प्लेन की क्यों चाहिए? तो जैसे अगर उसकी इच्छा दूसरी अगर बदल जाएगी तो उससे वो फैसिलिटी छीन ली जाएगी और उसको जो इच्छा है वो चीज दी जाएगी। अगर किसान ने इस प्रकार से इसका उपयोग किया कार का, तो एक तो कार बचेगी नहीं, बेकार हो जाएगी वो, या फिर उसके वो कार ली जाएगी और उसको हल दिया जाएगा, उसको बैल दिए जाएंगे जिससे जोत कर उसका सही उपयोग कर सकता है। तो सही चीज का सही उपयोग होना बहुत आवश्यक है। ये मनुष्य जीवन है, ये जानना उसके लिए आवश्यक है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति, लेकिन कैसे आनंद की प्राप्ति? जो आनंद शाश्वत हो, नित्य बढ़ने वाला हो और विविधता पूर्ण हो। आनंद तो हम लोग सबको प्राप्त होता है। क्या आप कभी आनंद ही नहीं हुए हैं? आनंद हुए हैं, और भी आनंद ही है, लेकिन क्या आनंद वो नित्य है, बरकरार रहता है? आज आनंद है, कल पता नहीं है, कल फिर से दुख में परिवर्तित हो जाए। हमें आनंद चाहिए शाश्वत, नित्य काल का आनंद चाहिए। शाश्वत का अर्थ है नित्य काल, बस केवल हैप्पीनेस, कोई बर्डन नहीं चाहते हम लोग। लेकिन वो शाश्वत बढ़ने वाला भी हो, एक जगह पर स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहिए, एक जगह पर ही स्टॉप नहीं रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, और वैरायटी चाहिए उस आनंद में। आप सबको क्या पसंद है खाने के लिए? भुसावल में बैंगन का भरता वो खाते हैं। इसके अलावा अगर ठीक है आपको बैंगन का भरता कितना भी पसंद हो और बट्टी कितने भी पसंद हो, रोज आप कितना दिन खा पाएंगे? 4 दिन, 5 दिन। अब बोले अरे बस करना, रोज रोज क्या बैंगन बैंगन। वैरायटी चाहिए ना कुछ तो। वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। आनंद की माँ है वो, वैरायटी चाहिए उसका। तो इसलिए आनंद भी हमको वैरायटी पूर्ण चाहिए। ऐसा आनंद हमको कैसे मिल सकता है? कोई व्यक्ति इस अपने जीवन के बारे में कुछ प्रश्न करे, क्योंकि वो केवल मनुष्य कर सकता है। क्या प्रश्न कर सकता है वो? मैं कौन हूँ? भगवान कौन है? मैं कहाँ से आया हूँ? मृत्यु के बाद मेरी गति क्या होगी? मुझे दुख क्यों आते हैं? इसके बारे में मनुष्य प्रश्न कर सकता है। कोई प्राणी आपको नहीं दिखाई देगा कि वो इस प्रकार से प्रश्न करेगा। कोई कुत्ता आपको बोलेगा मैं कौन हूँ? कभी कुत्ते का मन में कोई प्रश्न नहीं है मैं कौन हूँ। हाँ, कुत्ते के बारे में कोई इसे निबंध हम ही लोग लिखने वाले हैं, है ना? बूढ़े कुत्ते की आत्मकथा, मैं कुत्ता हूँ, स्टार्ट यही से होती है, मैं कुत्ता हूँ, कुत्ते की आत्मकथा। कुत्ता नहीं लिखता ऐसे इसे,
मनुष्य केवल प्रश्न कर सकते हैं। यह प्रश्न होना चाहिए। अपोजिट, आज व्यक्ति किस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं या किस प्रकार से वो अपने जीवन को देख रहे हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है आज लोगों का? पैसा। केवल पैसा चाहिए हमको। आपको भर भर के 4-5 गोली भर के पैसा दे दिया, बोले चलो खुश रहो, खुश रहेंगे? हमको वो पैसा लोगों को दिखाना चाहिए, मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना बेस्ट व्यक्ति हूँ, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जब तक लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करें तब तक मेरे पैसे का कोई मतलब नहीं है। अर्थात हमको फेम चाहिए। तो फर्स्ट एक चीज है पैसा, जो हम चाहते हैं, वह दूसरी है प्रसिद्धि। ये दो चीज हमें सुख देने के लिए पर्याप्त है ऐसे हमें लगता है। अगर पैसा हमें सुख देता है तो बहुत पैसे वाले लोग सुखी होने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर मोर मिजरेबल देन अस। प्रसिद्धि अगर चाहते हैं तो प्रसिद्धि से अगर आदमी खुश होता है तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों के उनकी इंटरव्यू सुनो, वो बोलते हैं कि हम इतने सक्सेस है, इतने सक्सेस है, इतने सक्सेस है कि इतना प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं कि बाहर निकले, रास्ते पर जाकर कोई टपरी पर वड़ा पाव खा नहीं सकते हैं, कहीं पानी पूरी खा ले, कहीं वो कहते गोलगप्पे खा ले, नहीं खा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही निकलते हैं तो ये सारे लोग आ जाते हैं उधर, मीडिया आ जाते हैं, भीड़ करते हैं लोग ऑटोग्राफ, क्योंकि बहुत फेमस लोग हैं। कभी कभी मिजरेबल बन जाते हैं वो लोग, खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो पर्दे पर है वही केवल है। हमारे आनंद के रुकावट में के घटक कौन से हैं? मनुष्य की व्यस्तता। क्या व्यस्तता है मनुष्य की? वो सुख की वृद्धि करना चाहता है और वो दुख की निवृत्ति करना चाहता है। ये दो चीजों में हम व्यस्त हैं। सुख वृद्धि, दुख निवृत्ति। देखिए, हम दुख निवृत्ति कैसे करते हैं? दुख की निवृत्ति मतलब दुख को हम नष्ट कैसे करते हैं? अच्छा, दुख किससे हमको लगता है कि जिससे हम दुखी हो गए हैं? कैसे लगता है कि हम दुखी हैं? कोई प्रॉब्लम्स आ गए, कोई संकट आ गया तो दुखी हो जाते हैं। तो जो संकट है, उस संकट को अगर हम मात करें, उसका सॉल्यूशन निकालें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, तो फिर हमको सुख है। तो समस्याओं को अगर हल कर दिया तो हमें सुख मिलेगा। ओके, तो समस्या कौन से प्रकार की होती है और किस समस्याओं को हल करने से कौन सा सुख हमें मिलता है? हम सुख वृद्धि की बात कर रहे हैं और दुख निवृत्ति की बात कर रहे हैं। तो कौन सी समस्याओं को हम हल करते हैं तो कौन सा हमें सुख प्राप्त होने वाला है? तो यहाँ पर दो प्रकार की समस्या बताई गई है। एक है वास्तविक समस्या और दूसरा है सापेक्ष समस्या। वास्तविक का अर्थ क्या है? वास्तविक, रियल। और जो सापेक्ष का अर्थ क्या है? वर्चुअल। जो अनस्टेडी है या जो सुपरफिशियल है, ऊपर स्तर पर है, सापेक्ष। तो वास्तविक समस्या क्या है और सापेक्ष समस्या क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। वास्तविक समस्या किसको कहते हैं? वास्तविक समस्या जो 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाला हो उसको ही कहते हैं वास्तविक समस्या। वास्तविक समस्या मतलब वो समस्या इस कैटेगरी को फुलफिल करना चाहिए। हर एक का दुख दूसरे का सुख होता है, एक का सुख दूसरे का दुख होता है, इसलिए वास्तविक समस्या भी एक की समस्या दूसरे की समस्या शायद नहीं होगी। यहाँ पर आप इतने जो बैठे हुए हैं उसमें एक की जो समस्या होगी वो दूसरे की नहीं होगी, या तीसरे की नहीं होगी, चौथों की नहीं। जब बड़ों की जो समस्या है बच्चों की नहीं होगी, बच्चों की समस्या बड़ों की समस्या नहीं होगी। बच्चों की समस्या क्या है? कब जल्दी खत्म होगा। बड़ों की समस्या क्या है? घुटने दुख रहे हैं, कमर दुख रहे हैं, ये उनकी समस्या है। या फिर उनको और कुछ चीज याद आ रही है, मैं आपको याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन और कुछ चीज याद आ रही है, व्हाट्सएप चेक नहीं किया है,
15-20 मिनट से। उनकी ये समस्या है, हर एक की समस्या अलग अलग है। कोई व्यक्ति अगर आपके बाजू में बैठा होगा, तंबाकू खा रहा है और ठोक रहा है दोनों और उसका उड़ रहा है, आपको नहीं पसंद है, आपके नाक में जाकर वो है ना, नाक में जाकर एकदम तकलीफ होती है, उससे छींक आती है, परेशान होता है व्यक्ति। लेकिन खाने वाला है, उसके लिए आनंद है, वो केवल ठोकता नहीं है, वो अपने मुंह में भी डालेगा, उसके लिए आनंद है। लेकिन जो नहीं खाने वाला है उसके लिए आनंद नहीं है। किसी की समस्या, जैसे काफी बार ऐसे हुआ है, जैसे एक फैमिली में हस्बैंड के लिए जो चीज अच्छी लगती है, वाइफ के लिए वो मिजरेबल है। वाइफ का सुख उसमें नहीं है, वाइफ का सुख अलग है, हस्बैंड का सुख अलग है ना। एक का सुख दूसरे का दुख है, दूसरे का, वो एक दूसरे को सहते हैं, चलो उसको आनंद मिल जाए, ठीक है वही बना। ऐसा होता है ना, अपने को पसंद नहीं लेकिन बच्चों को पता, ठीक है बना देते हैं। तो एक का सुख दूसरे का दुख। इसलिए वास्तविक सुख और वास्तविक दुख की कसौटी क्या है वो हमको चेक करना यहाँ पर आवश्यक है। तो वास्तविक दुख या वास्तविक समस्या की कसौटी क्या है, वो 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। जो दुख सबको है, किसी को नहीं चाहिए और कोई उसको टाल नहीं सकता है, ये 3 क्राइटेरिया में वो फुलफिल होना चाहिए। उस दुख को बोलते हैं, उस संकट को, उस समस्या को बोलते हैं वास्तविक समस्या, जो हर एक को है, किसी को नहीं चाहिए, कोई टाल नहीं सकता है। क्या आप गेस कर सकते हैं कोई ऐसी समस्या है जो ये 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करे, जो हर एक को है, जो कोई नहीं चाहता है और कोई उसको टाल भी नहीं सकता है? यस, बुढ़ापा। क्या बुढ़ापा सबको है मतलब सबको आने वाला है? सबको आने वाला है। ओके, क्या बुढ़ापा किसको चाहिए? कोई चाहता है बुढ़ापा? हम हमेशा यंग रहना चाहते हैं, इसलिए हम स्किन लिफ्टिंग करते हैं, इसलिए हम बाल को काला करते हैं, इसलिए हम अपने ड्रेस वैसे बनाते हैं, पाउडर लगाते हैं और बहुत क्या आज क्या क्या करते हैं वो पता नहीं मुझे। लेकिन बुढ़ापा नहीं चाहिए किसी को। और ओके, और कोई सही, और कोई टाल भी नहीं सकता है इसको। तो 3 क्राइटेरिया फुलफिल है। बुढ़ापा, तो बुढ़ापा एक वास्तविक समस्या है, वास्तविक दुख है। और कोई है ऐसा? मृत्यु, एज श्योर एज डेथ। मृत्यु हर एक को है? कोई है अमर यहाँ पर? नहीं, हर एक को मृत्यु है। किसी को चाहिए? फ्री में नहीं चाहिए उनको मृत्यु। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कहते हैं अरे देवा मरो दे लोग। आपने ऐसा देखा है कुछ लोगों को जो बहुत मिजरेबल है, वो बोलते हैं कि मुझे मारो भगवान, मुझे उठा लो। ऐसा देखा है आपने? अगर कोई नहीं चाहता है मृत्यु तो लोग सुसाइड क्यों करते हैं? क्वेश्चन कोई आंसर है इसका आपके पास? अत्यधिक दुख में रहता है, डिप्रेशन, तकलीफ रहती है, बहुत तकलीफ में रहते हैं, तकलीफ में रहती है, डिप्रेशन में रहता है, बहुत परेशान रहता है, वो हर क्षण मृत्यु में है। डिप्रेशन वो जितना दुख है मृत्यु के समय होने वाला है, वो उससे अधिक दुख में रहता है उस समय, इसलिए उसे राहत चाहने के लिए वो दुख मृत्यु को अपना लेता है। और ये सुसाइड वाले का भी, और जो बहुत बीमार है उसकी भी ये हालत है। लेकिन वास्तविक मृत्यु मतलब दुखदायक स्थिति कोई नहीं चाहता है। तो मृत्यु हुआ, बुढ़ापा हुआ, 2 चीज बताई आपने परफेक्ट, जो कोई टाल भी नहीं सकता है। और कोई है? और कुछ चीज है? जन्म। अच्छा, जन्म हर एक को है ऑफ कोर्स। जन्म कोई किसी को नहीं चाहिए? और ये इधर थोड़ा सोचना पड़ेगा इधर। किसी को चाहिए? अरे हम तो बोले हैप्पी बर्थडे टू, ये जैसे जन्म हुआ वाह 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 बेटा, पूरे धूमधाम से उसको मनाते हैं। किसी को नहीं चाहिए। कोई टाल सकता है जन्म? हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में हमारा जन्म नहीं है। अगर होता तो हम अपने पेरेंट चूज कर सकते थे, एरिया चूज कर सकते थे। और अगर एरिया चूज करने में अगर आपको मौका मिलता तो आप बड़ी सिटी में जाते नहीं, आप बोलते इंस्टेड ऑफ घुसा हो रहा है, क्या रहता है घुसा हो रहा है। तो कोई ये कर सकता है। किसी को नहीं चाहिए जन्म, वास्तविक ये जन्म है, ये ही आगे चलकर सारे समस्याओं का कारण है। जैसे ही जन्म लिया बस शुरू हो गया, फिर सारी चीज को शुरू हो गया है। और आप जानेंगे आगे चलकर कि कोई क्यों नहीं चाहता। ओके, जन्म हो गया, बुढ़ापा हो गया, मृत्यु हो गया। और कुछ चीज है ऐसी कि जो बीमारी है, वो बीमारी हर एक को है।
कोई डॉक्टर आपको बोलेगा ये मलेरिया का दोस्त लो, इसके बाद जिंदगी में कभी मलेरिया नहीं होगा, बोलेगा? नहीं बोलेगा। कोरोना जाने के बाद 2-2, 3-3 वैक्सीन होने के बाद फिर भी बीमार हो रहे हैं लोग, वायरस इसलिए आ रहा है। तो किसी को चाहिए? नो, फ्री में भी नहीं चाहिए। कोई टाल सकता है? तो 4 चीजें हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 चीजें वो इस 3 क्राइटेरिया में बैठता है। इसको कहते हैं वास्तविक दुख। तो वास्तविक दुख की कसौटी क्या है वो हमको याद रखना है। वास्तविक दुख की कसौटी क्या है? वास्तविक दुख हर एक को है, किसी को नहीं चाहिए, कोई टाल नहीं सकता है। अगर आपके जीवन में कोई दुख आया है, तो अभी आप यहाँ से अगर घर पर गए और आपको अचानक ऐसा कुछ दुख आया, तो आप ये 3 क्राइटेरिया में इसको चेक करके देखो, क्या ये हर एक को है जो मेरा दुख है? क्या वो मैं नहीं चाहता हूँ? क्या वो मैं टाल नहीं सकता हूँ? अगर नहीं है तो आप इतना टेंशन में मत आइए, क्योंकि वो वास्तविक दुख नहीं है। घर पर गए आप, आपके मनपसंद खाना नहीं बना और बोलेगा थोड़ा मूड खराब कर दिया, एक तो उधर 2 घंटा उधर मंदिर में पकाया, अभी इधर पत्नी कुछ पका कर खिला रही है ऐसे कि जो मुझे पसंद नहीं है। तो वो आप इस 3 के क्राइटेरिया में वही देखिए कि ये हर एक को है क्या मेरा दुख? नहीं है। पत्नी को पसंद होगा, बच्चों को पसंद होगा, आपको ही पसंद नहीं, तो उस क्राइटेरिया में नहीं बैठता है। तो वो जो दुख है वो वास्तविक दुख नहीं। वो कौन सा दुख है? सापेक्ष है, वो सापेक्ष दुख है। और सापेक्ष दुख को अगर आप एक टेक्निक अगर यूज करें तो उसको हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आनंद के 2 प्रकार होते हैं, सापेक्ष आनंद और वास्तविक आनंद। अभी मेरा आपको क्वेश्चन है कि सापेक्ष आनंद कैसे प्राप्त करें और वास्तविक आनंद कैसे प्राप्त करें? जो अभी हमने चर्चा की उसके ऊपर, सापेक्ष आनंद और वास्तविक आनंद। ठीक है, एक क्लू आपको देता। सापेक्ष आनंद कैसे मिलेगा? सापेक्ष समस्याओं का समाधान करेंगे तो सापेक्ष आनंद मिलेगा। टेम्पररी जो कुछ प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे तो टेम्पररी आपको हैप्पीनेस मिलेगी। तो वास्तविक आनंद कैसे मिलेगा? हमको सापेक्ष आनंद चाहिए कि वास्तविक आनंद चाहिए? टेम्पररी हैप्पीनेस चाहिए, परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए? हमको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए। तो परमानेंट प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना होगा। हम टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हैं, जो कि नहीं मिलेगा। हमको परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना है तभी हमको परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। तो वास्तविक आनंद हमको अगर चाहिए तो हमको वास्तविक समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा। और वास्तविक समस्या कौन से है? 4, जो 3 क्राइटेरिया में बैठता है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इसको अगर हम सॉल्व कर पाए जो हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड है, तो हम वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब 1 बाय 1 देखेंगे इसको। ये 4 चीजें हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। व्याधि मतलब बीमारी, जन्म वृद्धावस्था, जरा इसको बोलते हैं, और मृत्यु। ये 4 चीजें हैं जो दुखदायक है। 4 चीजें दुखदायक है, वास्तविक समस्या है। कैसे? आइए 1 बाय 1 हम चर्चा करते हैं। जन्म का जन्म वेदनादायक है, पीड़ादायक है, मिजरेबल है, हमारे लिए आनंददायक है। लेकिन जो जन्म ले रहा है उसके लिए बहुत मिजरेबल है। ये अगर आप जानना चाहते हैं, आज एम्ब्रियोलॉजी है हमारे साइंस ने उसको रिसर्च किया है और उसके बारे में आप डिटेल जान भी सकते हैं, वीडियोस भी आए हैं यूट्यूब पर से। लेकिन और डिटेल अगर आपको जानना है एम्ब्रियोलॉजी के बारे में तो श्रीमद् भागवतम का 3rd कैंटो 3रा स्कंद, उसमें आप देखिए देवहूति और कपिल इनका संवाद है। इसमें वो बताते हैं जो अभी तक हमारे साइंस को भी रिसर्च करना बाकी है, उनको पता नहीं चला है। श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में अभी बता, जाकर आप ढूंढ कर सकते हैं। तो वहां पर क्या बताया है, जनरली हमारा साइंस क्या जानता है, एक बच्चा माँ और माता पिता के संयोग के बाद वो कितना बड़ा उसकी साइज हो जाती है, कितने दिनों में बबल्स के आकार के, और धीरे 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 कितने महीनों में कितना बढ़ता है। और फिर एक लेवल पर 6 महीने में उसके बाद उसकी जो ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाती है।
और फिर एक साइड में वो हिलने डुलने लगता है और उसके बाद फिर उसका जन्म होता है। यहाँ तक हमारा साइंस बताता है। लेकिन वो एम्ब्रियो हर एक नाइट में कैसे बढ़ता है और क्या महसूस करता है, कब उसके अंदर कॉन्शियसनेस आ जाती है, कौन सा बॉडी का पार्ट पहले डेवलप होने शुरू हो जाता है, उसमें और डिटेली बताया गया है श्रीमद् भागवत में। आप जाकर पढ़ सकते हो चैप्टर नंबर ये क्वेश्चन 3 तीसरा स्कंद में 25-26 ऐसे कुछ चैप्टर होगा उसका, 25 से 30 तक अध्याय का उसमें जगह देख सकते, या फिर तीसरे स्कंद में आप अगर ढूंढ लीजिए वहां पर एम्ब्रियोलॉजी बताइए जीव क्या महसूस करता है और वो क्या 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 वो अंदर प्रार्थना करता है उसके बारे में अगर आपको और डिटेल जानना है तो 31 में देखिए 3.31 तीसरा स्कंद 31वां अध्याय 30-31 अध्याय में आप उसको सर्च कीजिए। तो क्या महसूस करता है बच्चा तो गर्भ में होता है। सबसे पहले तो गर्भ मतलब एक काल कोठड़ी है, वहां पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, वो एक विशेष आकार में रहता है, गर्भासन बेंडिंग अवस्था में रहता है। वैसे अगर आसन आप गर्भासन अगर आप कल 5 मिनट में करके देखिए सुबह कर नहीं पाएंगे, 5 मिनट भी नहीं कर पाएंगे। बेंडिंग अवस्था में वो रहता है, उसका उस अवस्था में उसका 9 महीने तक रहना पड़ता है। दूसरा, ये भागवत में बताया है कि जो माँ खाती है उसका सीधा असर बच्चे के ऊपर होता है। माँ ने अगर खट्टा खा लिया, माँ ने अगर तीखा खा लिया, माँ ने अगर ऐसे पदार्थ खा लिए, उष्णदायक पदार्थ खा लिए, तो बच्चों की स्किन होती है गर्भ में इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी डेलिकेट होती है कि उसको तुरंत उसका इफेक्ट हो जाता है। उसकी त्वचा ऐसे बर्निंग जलने लगती है, वेदना होती है उसको। लेकिन ये देखो अफसोस की बात है कि किसी को पीड़ा हो रही है और वो पीड़ा जताने के लिए कोई नहीं है, एक्सप्रेस करने के लिए कुछ मार्ग नहीं है। ये और ज्यादा मिजरेबल स्थिति है और इसलिए बूढ़े लोग बहुत रोते रहते हैं। उसके आंखों से आंसू आने के कारण क्या है, उसकी पीड़ा है, वो बताना चाहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, नहीं किसी के पास टाइम है। तो ये बच्चे के अंदर का ऐसा होता है। और फिर जो माँ का चलना फिरना हिलना डुलना उसके कारण उसको जो झटके मिलते हैं वो और एक मिजरी है। फिर माँ के गर्भ में जो कुछ कुर्ब कीटक रहते हैं, जंतु रहते हैं, वो उसको अंदर से काटते रहते हैं, जिसके कारण उसको बहुत वेदना होती है। इतना ही नहीं, जो अंदर उसका मल मूत्र है उसी में ही उसको इतना दिन तक पड़ा रहना पड़ता है, ऐसे गंदे जगह पर, और कुछ भी नहीं कर सकता है, वो हेल्पलेसली वहां पर पड़ा रहता है। ये बहुत मिजरेबल स्थिति है। ऐसे अवस्था में वो भगवान को प्रार्थना करता है, ऐसे भागवत में लिखा। वो क्या करता है अंदर महसूस क्या क्या करता है वो सब बताया गया है। तो फिर वो, और फिर जब जन्म होने की जो प्रोसेस है वो और वेदनादायक है। जैसे माँ के पेट के अंदर की जो गैसेस है उसको ढकेलने लगते हैं बाहर निकालने के लिए, उसकी इच्छा नहीं फिर भी उसको ढकेलने लगते हैं और प्रेशराइज इतने हो जाते हैं कि वो उस प्रेशर से वो बाहर निकल जाता है। और उस समय की जो वेदना होती है उसको एकदम प्रेशराइज किया जाता है, एकदम प्रेस किया जाता है, क्योंकि ऐसी जगह से भी उसको निकलना है कि वो इतना दुख होता है उसको कि शॉक के जैसे हो जाता है वो, कि वो अपनी मेमोरी लॉस कर देता है कि अंदर उसने क्या महसूस किया, इससे बाहर आ जाता है वो। कभी कभी कुछ बच्चे तो अनकॉन्शियस हो जाता है, डॉक्टर्स जानते होंगे इसके बारे में। उसको अगर वो अनकॉन्शियस है तो डॉक्टर फटका मारकर उसको उठाते बोलते हो उसको रुलाते हैं ना, सो रुलाते हैं क्योंकि ब्रीथिंग ठीक से होना चाहिए उसका, वो आगे की प्रोसेस है उनकी। लेकिन अनकॉन्शियस हो जाता है वो इतने पीड़ा के कारण, और नहीं तो फिर आगे इसी जन्म होता है जो तो चिल्लाने लगता है, उसको बहुत वेदना होती है ऐसे दुख में परिस्थिति। और ये वेदनादायक परिस्थिति वो बच्चे के लिए, माँ के लिए भी इतनी वेदनादायक परिस्थिति रहती है नेचुरल अगर उसका बॉर्न हो तो ये बच्चे का जन्म पीड़ादायक है। और जन्म ही शुरुआत ही इतनी वेदनादायक हो गई है, सोचो। ये तो ट्रेलर है, बाकी जिंदगी पड़ी है उसकी। वेलकम टू रियलिटी। यहाँ पर छोटा सा वीडियो है जिसमें जन्म इसी प्रकार से सोचिए क्या हालत होगी। तो इसलिए जन्म ये बहुत वेदनादायक माना जाता है, कष्टदायक माना जाता है, और उससे आगे शुरुआत हो जाती है। उसी प्रकार से व्याधि है, बीमारी है। अब आज तो बीमारी के बारे में क्या कहना चाहिए।
लोग कभी कभी इसके ऊपर जोक्स बनाते हैं। डॉक्टर्स हील यू बाय हिज पील एंड किल्स यू बाय हिज बिल। क्योंकि व्याधि ऐसी है भयानक, और आज तो बहुत कंपटीशन हो गया उसमें, मेडिसिन में हर चीज में कंपटीशन है, फिर वो एक प्रोफेशन आज का दृष्टिकोण से। और वैरायटी की व्याधि है, वैरायटी की व्याधि जिसके लिए कुछ व्याधि ऐसी है कि जिसका कोई इलाज भी नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली हम अधिक व्याधियों का शिकार बनते जा रहे हैं। तो ये बहुत पेनफुल है, बहुत वेदनादायक है। कुछ लोगों को मैंने देखा है ऐसे, अभी एक बार मुझे फोन करके बोल रहे थे कि एक ऐसे फलाना व्यक्ति बीमार हो गया है, घुटने का पैर का कुछ तो बीमारी होगी उसको, पैर में कुछ व्याधि हो गई, कुछ जख्म हो गई, भर नहीं रही है, और इतना मिजरेबल हो गए, वो इतना परेशान हो गए, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान बस करो मुझे अभी उठाओ, मरने तो मुझे नहीं चाहिए और एक दुख, ऐसा वो सोच रहा है, ऐसा वो भगवान को प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि इतना वेदनादायक होता है। और दुख व्याधि मतलब मिजरेबल है, उसमें वैरायटी बहुत है, लेकिन उसमें कोई चॉइस नहीं है। अगर आपको कहा जाए बताओ आपको क्या चाहिए, सर्दी चाहिए कि हेडेक चाहिए, तो दोनों भी नहीं चाहिए हमको। कोई भी बीमारी आप कंपेयर कर सकते हैं क्या कि आप अगर सर्दी आ गई, आपको बहुत और नाक जाम है, आपका सर दुख रहा है, आपका पूरा एकदम फीवर जैसे लग रहा है, और आप इसे बेड में लेटे हुए और अगर सोच रहे हैं मलेरिया से तो अच्छा है, सब सोच रहे हैं नो बाबा इससे निकालो मुझे, क्या भरोसा ये मलेरिया में टर्न हो जाएगी सर चलकर, या फिर टाइफाइड हो जाए। व्याधि है, वह व्याधि मिजरेबल रहती है, कुछ भी व्याधि हो मिजरेबल है, परेशानी का कारण है, और कोई नहीं चाहता। यहाँ पर देखिए आप ये सुंदर सुंदर चित्र आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर ये एक समय पर बड़े स्टार्स हुआ करते थे, हीरोइन हुआ करते थे, एक्ट्रेस हुआ करते थे। जानते हैं आप इसमें से कोई? बताइए, नाम बताइए। नंदा है, वैदारेवन, हाँ, ये कौन है? साधना, ये नंदा, ये कौन है? वैदारेवन, अच्छा हाँ ठीक है, जो भी ये कौन है? साधना, ये साधना, ये कौन? नंदा। ये एक समय देखो, आप अभी भी जानते हैं, हमको तो पता भी नहीं, हमको भी देखा भी नहीं था इनको, लेकिन ऐसे फोटो मिल गया हमको। लेकिन ये आज की स्थिति है, देखो आज पहचाने इनको। आप जाएंगे इनके पास, बोलेगा ऑटोग्राफ प्लीज, नहीं जाएंगे आप, इनके पास नहीं जाएंगे आप ऑटोग्राफ। एक समय था जिसमें कितना सुंदर चेहरा था, इनका तो आप सब जन जानते हैं। हाँ, एक समय था इस प्रकार से, जरा बुढ़ापा आदमी को देखो, मनुष्य को ये कैसे ये हादसे से जाना ही पड़ता है, और बुढ़ापा ये अपने आप में एक बीमारी है। अगर आपको हम कहें कि चलो एक जगह पर पार्टी है, आपको आना है, आप आएंगे क्या? आप बोलेंगे कब है? बोले ये टाइम पे। हाँ बस आ गया, वो फ्री है। लेकिन कोई बूढ़े आदमी को अगर ऐसा मैसेज मिला कि आपको पार्टी में ऐसे आना है, तो वो पूछेगा कितना दूर है, बीच में हाईवे क्रॉस करना पड़ता है क्या, कौन से मंजिल पर है, कौन से फ्लोर पर है, लिफ्ट है क्या, या पैदल जाना पड़ेगा क्या, वो इतना सारा क्वेश्चन करेगा। उससे बुढ़ापे में उससे पैर का नाखून अगर काटना है तो उसको आधा घंटा लगता है। वो ऐसा झुकेगा, फिर वो नेल कटर पकड़ेगा, फिर वो ऐसा काटेगा। बुढ़ापा ये बहुत मिजरेबल है, इसलिए कोई नहीं चाहता है मंदिर बुढ़ापा, कोई भी बुढ़ा नहीं होना चाहता। जब एटलीस्ट अपने आप को ऐसा महसूस तो करते कि मैं अभी तो मैं जवान हूँ, ऐसा चाहता है क्योंकि बहुत दुखदायक है। और उसकी और एक पीड़ा ये है मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर तो है, मानसिक स्तर पर यह है कि लोनलीनेस फील करता है। इच्छा है, आइडियाज बहुत है, सुनने वाला कोई नहीं, अकेला है। बोलने जाता है तो बच्चे को बाबा तुम आता चुप बसा, आप अभी बस करो, अभी हमको करने दो अपने हिसाब से, क्योंकि वो अपनी पुरानी बात बताते हैं, नए तरीके से नहीं बताते, और हम नया कुछ करना चाहते हैं। और हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमारे जो जनरेशन है अभी का, जो वो और नया एडवांस होते जाएगा, और ये सेम बात वहीं पर होने वाली है। अभी आप चुप बैठो, बस बोलने के तरीके अलग अलग होंगे। शायद ऐसे भी हो सकता है कि चुप बैठने की बोलने की नौबत ही ना है, क्योंकि बोलने के लिए हम उधर है ही नहीं। अभी हम घर पर हैं, बच्चे वो सिटी में, मुंबई पुणे, ऐसा है। आज घर में बूढ़ा बूढ़ी दो अकेले हैं, एक दूसरे को कहानी सुना रहे हैं। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गई, खत्म कहानी।
ये उसका जीवन है। इस प्रकार से बुढ़ापा बहुत ही दुखदायक है। और तीसरा है और फोर्थ है लास्ट मृत्यु। मृत्यु बहुत ही खतरनाक है क्योंकि जीवन का अंत होने वाला है। द एंड जीवन का अंत होने वाला है। मूवीज देखने के लिए जाते हैं ना, मूवीज मेकर जो होते हैं ना वो बनाते हैं कि एंड हैप्पी एंड होना चाहिए ताकि लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए, लोग खुशी खुशी घर पर जाए और देखें हाँ बड़ा अच्छा आनंद है, हैप्पी एंड। लेकिन मनुष्य का एंड हैप्पी नहीं होता, मिजरेबल एंड होता है। किसी भी व्यक्ति का एंड मिजरेबल होता है क्योंकि वो बना है सिस्टम ऐसे है, शरीर उसका इतना। पद्म पुराण में इसके बारे में वर्णन है कि कोई व्यक्ति मरता है तो क्या अनुभव करता, महसूस करता है। 40,000 बिच्छू जब एक ही साथ डंक मारे और उसकी वेदना जितनी होती है उतना मरते समय उसको वेदना होती है। अब 40,000 बिच्छू बोलेंगे, एक बिच्छू काटा है कभी किसी को जीवन में? किसी से बिच्छू काटे जरा हाथों पर करिए। अच्छा, एक माता जी है, एक बिच्छू काटा है। कितने बिच्छू काटे माता जी? एक ही काटा। कैसा लगता है बिच्छू काटने के बाद? ठंडा कैसा लगता है? बहुत वेदना होती है ना, बहुत वेदना होती है। जहर है तो चलता है। आजकल तो क्या उसके लिए उपाय भी नहीं, बिच्छू काट गए तो सीधा डॉक्टर के पास। पहले लोग मंत्र से निकाला करते थे, उतारा करते थे। बहुत भयानक वेदना होती है। अगर यहाँ पर डंक हो तो ये जगह आपको ऐसे देखिए कि नीली नीली पड़ती जाती है, वेदना होती है। एक बिच्छू अगर ये हालत करती है, सोचो 40,000 बिच्छू क्या हालत करेगी। 40,000 बिच्छू, एक बार हम लोग ऐसा क्लास में बता रहे थे कि 40,000 बिच्छू काटने से जितना वेदना होती है। तो एक बच्चा बोला अच्छा ऐसा होता है क्या, मरते समय 40,000 बिच्छू काटते? तो किसी को बता रहा था, पता है मरते समय 40,000 बिच्छू काटते हैं। तो बोले अरे वो हमारे पड़ोस के दादा मर गए तो उसको तो पता नहीं। नहीं, वो बात नहीं है। वो उतना दुख महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। एक तो शरीर उसका इतना जर्जर हो चुका है कि आत्मा उसमें रहने के लायक नहीं है। फिर उसको व्याधिग्रस्त हो चुका है, उसका जो कंठ है, कफ है, कफ के कारण वो कंठ पूरा जाम हो जाता है और उसके गले से उसकी आवाज आने लगे, घर घर आवाज आने लगती। इसका भी वर्णन श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंध में बताया, कपिल मुनि बताते हैं व्यक्ति का एंड किस प्रकार से होता है। और वो उसकी बोलने की इच्छा होती है लेकिन बोल नहीं पाता है, मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं, हाथ उठाने की शक्ति नहीं होती है और केवल आंख उसके रोलिंग होते हैं और अपने आप्तेष्टों को देखते रहता है। और आप्तेष्ट उसके प्रिय व्यक्ति अगर कोई आ जाता है तो उसको इतना वेदना होती है, उसको ये पता चल रहा है कि मैं अभी मरने वाला हूँ, ये सोचकर ही वो बार बार बेहोश होकर फिर उठता है, आंख खोलता है बंद करता है, आंख खोलता है बंद करता है और मरते समय उसके आंख ऐसे उल्टे हो जाते हैं और गोल 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 घूम जाते हैं। इतनी वेदना होती है उसको। ऑलमोस्ट कुछ लोग तो कोमा में चले जाते हैं, मोस्ट लोग कोमा में चले जाते हैं, मल मूत्र विसर्जित कर देते हैं। साइंटिफिक ये प्रूफ है कि ऐसा होता है व्यक्ति। लेकिन वो क्या महसूस करता है वो हमारा साइंस नहीं बता पाता है, कि हमारा वैदिक साइंस बता पाता है कि वो क्या अनुभव करता है, इतनी पीड़ाओं को अनुभव करता है। सो छोड़ने का जो दुख होता है वो शरीर की जो पीड़ा होती है उसके कारण वो उसकी ये स्थिति होती है। और अंत में जो हम नहीं यहाँ पर देख पाते हैं, जैसे हमारा साइंस कहते हैं कि वो हेलुसिनेशन में चला जाता है, वास्तविक वो कुछ चीजें ऐसे देखता है जो बाकी हम लोग नहीं देख पाते हैं। और वो है अगर उसके अच्छे कर्म नहीं है तो उसको यमदूत दिखाई देते हैं। और वो यमदूत इतने भयानक रहते हैं, वो कोई मेकअप करके नहीं आते हैं ब्यूटी पार्लर से, इतने भयानक जितना हो सके उतना उग्र होते हैं। वो उसको देख कर ही वो इतना डर जाता है कि मल मूत्र विसर्जित कर देता है उधर ही, और वो उनको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं नहीं। आपने कुछ घटना ऐसी सुनी है कि कोई व्यक्ति मर रहा है और वो बोल रहा है लोगों को अरे पौने ना पानी दे? सुना आपने कभी ऐसा? मैंने सुना है ऐसे। बोलते हैं अरे उनको बैठने दे दो, उनको पानी दो, और ये बोलते हैं कि क्या क्या बोल कर रहा है। इसको हम साइंस, हमारा साइंस बोलता है हेलुसिनेशन में चला गया, क्योंकि वो बड़बड़ कर रहा है, वो कुछ देख पा रहा है, वो बाकी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या बोल क्या रहा है, किसको पानी दे। सब लोग तो कोई तो है नहीं सामने, तो ये कौन बोल पाता है पौने ना पानी दे? जिसके पुण्य कर्म है, थोड़े अच्छे कर्म है, उसको फटके मारते हुए ये लोग लेकर नहीं जाते हैं। लेकिन जिसने बहुत पाप किए वो बोलता नहीं, ये सब वो डरता है, पूरा एकदम पसीना पसीना हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और इमीडिएटली पूरा लो हो जाता है, फिनिश, आत्मा निकाल कर लेके जाती है। ये हमारा द एंड है, सबसे भयानक स्थिति है मृत्यु। मृत्यु सर्वहरस्याहम
किताब में कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के हमारे मुख्य समस्या है जो हर एक को है। लेकिन और रुकिए, ये केवल 4 ही दुख नहीं है, और 3 क्लेश है, मिजरी है हमारे जीवन में जो हमें दुखदायक बनाती है, हमारे दुख का कारण बनती है। 3 प्रकार के दुख, 3 दुख के कारण अपने शरीर और मन से जो हमें क्लेश होते हैं उसको क्या कहते हैं? आध्यात्मिक क्लेश। हमारे मन और हमारे शरीर से होने वाले क्लेश। क्या हमारा मन हमको परेशान करता है? बहुत बार मन को परेशान करता है, नहीं? एंजाइटी में डाल देता है, डिप्रेशन। कभी कभी तो ऐसे होता है ना कि वो घटना वैसे है नहीं, मन ऐसा कुछ उसका क्या बोलते हैं, बात का पतंगड़ बना देता है कि हम उसी में ही बहुत परेशान रहते हैं, उलझे रहते हैं कि अरे ऐसा ऐसा बता रहे, ऐसा नहीं होने वाला है, और सही में नहीं भी होता है। लेकिन मन हमको बहुत मिजरेबल करता है, और शरीर हमें व्याधि तकलीफ देता है। शरीर बहुत खराब, मैंने काफी बार सुना है, लोग बोलते हैं कि घुटना बहुत तकलीफ दे रहा है मेरा। होता है ऐसे? घुटना तकलीफ दे रहा है, आपका ही घुटना आपको कैसे तकलीफ दे रहा है? दे रहा है, मेरा शरीर है, मुझे तकलीफ दे रहा है। शरीर और मन के द्वारा होने वाले क्लेश, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक नहीं है, आध्यात्मिक, जैसे आप बोलेंगे आध्यात्मिक भी क्लेश होते हैं। सेकंड, जो दूसरे जीवों से होने वाले क्लेश होते हैं उसको बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश। दूसरे जीव कौन से हैं? कोई भी दूसरे जीव, हमारा पड़ोसी भी हो सकता है, बीवी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, कीटक भी हो सकते हैं, मच्छर भी हो सकते हैं, बग भी हो सकते हैं, बेड बग, अन्य कोई भी जीव जिससे हमको परेशानी होती है उसको बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश। कल जब आएंगे तो आदि भौतिक क्लेश के, आदि आत्मिक क्लेश के और इसके आपको उदाहरण लेकर आने हैं, एग्जाम्पल लेकर आने हैं कि एक 24 घंटे में आपने इसमें से किसी को महसूस किया क्या? आदि भौतिक क्लेश, दूसरे जीवों से होने वाले क्लेश। दूसरे जीवों से होने वाले क्लेश कौन से क्लेश होते हैं दूसरे जीवों से? बीमारी तो वो आध्यात्मिक हो गए, हमारा शरीर। ईर्ष्या हम करते हैं किसी से, तो कोई अगर हमसे ईर्ष्या करे तो दूसरा, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है? ईर्ष्या ये है, लेकिन हादसा, कुछ घटना के रूप में मैं पूछ रहा हूँ। जैसे आप बाहर जा रही हैं, आप अच्छे से गाड़ी चला रही है, ये चला रहे हैं, लेकिन सामने वाला मजाक के तौर पर आपको कट मार के चला जाएगा, आपके साइड ग्लास फूट के चले जाएगा। क्लेश है वो, किसने दिया? बाजू वाले ने, गाड़ी वाले ने। आदि कौन सा क्लेश है? आदि भौतिक क्लेश। और थर्ड है नैसर्गिक आपत्ति, आदि दैविक क्लेश, जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। आदि दैविक ऐसे क्लेश कौन से होते हैं? अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, कोरोना, भूकंप और स्टॉर्म्स, वेदर, साइक्लोन्स और अच्छा भूस्खलन में कौन से आते हैं आदि दैविक क्लेश? रास्ते के गड्ढे। वो हमने तैयार की है। और क्या है, अभी बहुत ठंडी है, नहीं ठंडी है, क्या आपके कंट्रोल में है? नहीं, आदि दैविक क्लेश है। भूस्खलन में सबसे भयानक क्लेश कौन सा है? गर्मी, 50 के टेम्परेचर में जाते हैं, गर्मी, आदि दैविक क्लेश है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं, आपको तुरंत उसको बताना है कि कौन सा क्लेश है। पहले 3 क्लेश है, कौन से? पहला क्लेश आध्यात्मिक क्लेश, दूसरा आदि भौतिक, तीसरा आदि दैविक क्लेश है। तो देखिए कि एक व्यक्ति है और उसको बहुत बुखार आया है और उससे वो त्रस्त है, कौन सा क्लेश है? आध्यात्मिक क्लेश है। और कोई व्यक्ति है वो बहुत खांस रहे हैं और बहुत खांसते खांसते घर वालों को जगा रहा है, कौन सा क्लेश है? यहाँ पर 2 क्लेश है। आध्यात्मिक क्लेश किसके लिए है? खुद के लिए है। और आदि भौतिक क्लेश किसके लिए है? दूसरों के लिए आदि भौतिक क्लेश है। आप यहाँ से चले जाएं और चले जाने के बाद, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन
घर में जाए और घर में जाने के बाद बच्चे आपको बहुत तंग करने लगे, कौन सा क्लेश है? आदि भौतिक क्लेश है। या घर के आपके रिलेटिव्स को तंग करने लगे, कौन सा क्लेश है? आदि। पड़ोसी अगर आपको बहुत परेशान करने लगे, कौन सा क्लेश है? एक बार ऐसे हुआ कि एक लड़की मुंबई से इधर आई थी, तो एक प्रोग्राम के लिए आ रही थी, और फिर सवेरे सवेरे ट्रेन से उतरी और वो रिक्शा में बैठी और अपने घर पर जा रही थी। बारिश का मौसम था, बहुत बारिश हो रही थी, तो रिक्शा वाला स्लो चला रहा था, बारिश में से पानी बहुत रोड पर था। और ये घटना लगभग पांडुरंग टॉकीज के थोड़ा सा बैक साइड में, वो जो ब्रिज के ऊपर से आगे चलते गटर के वो तो थोड़ा आगे वहां पर, और गाड़ी स्लो हो गई। इतने में अचानक एक कुत्ता आया दौड़ते दौड़ते, और उसने छलांग लगाई सीधा रिक्शा में छलांग लगाई, वो लड़की के पैर को काटा और उतर कर भाग गया। सोचिए आप, ऐसा भी हो सकता है। और फिर वो लड़की उसको इतना रोने लगी वो, और रिक्शा वाला बोला क्या हो गया, उसको घर पर लेकर गए, घर वालों को उन्हें बताया, उधर से उधर सीधा हॉस्पिटल में आ गई वो, मतलब पट्टी करने के लिए। वो भी सोच रही होगी कि मैं कहाँ आई हूँ, रिक्शा में कुत्ता आया। आप भी सोचेंगे कैसे कैसे हो सकता है? कौन सा क्लेश है? आदि भौतिक क्लेश है। आदि भौतिक क्लेश है। तो आदि भौतिक क्लेश कल आते आते आपको कुछ अगर ऐसा महसूस हुआ, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आदि दैविक, तो आप एक एक एग्जांपल लेकर आपको बनाए ताकि अच्छे से समझ में आए कि ये क्लेश कौन से होते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है। यहाँ पर एक वीडियो था जिसमें सुनामी है, अर्थक्वेक है, कहाँ ऐसे हुए हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो क्या हम भौतिक प्रगति जीवों को समस्या का वास्तविक समाधान है? ये जो वास्तविक समस्या है उसको हल करने के लिए क्या हमारी जो तरक्की है उसके लिए कुछ प्रयास कर रही है? नहीं प्रयास कर रही है। वह उल्टा वो क्या कर रही है? आधुनिक प्रगति अल्पकालीन सुख और शाश्वत समाधान का अभाव, अल्पकालीन सुख प्राप्त करने की वो कोशिश कर रही है, जिसके कारण शाश्वत समाधान है वो लुप्त होते जा रहा है। तो सापेक्ष समस्याओं का सॉल्यूशन निकाला जा रहा है, इसलिए सापेक्ष सुख मिल रहा है। वास्तविक समस्या का समाधान नहीं कर रहे हम लोग, उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे, इसलिए वास्तविक समाधान हमको नहीं मिल रहे हैं। इसलिए भौतिक प्रगति का जो सॉल्यूशन है वो बिग प्रॉब्लम बनते जा रहा है। जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम कुछ प्रॉब्लम का, उसका साइड इफेक्ट बहुत आ रहे हैं। इतने साइड इफेक्ट आ रहे हैं कि उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर, कार किसके लिए आई है? कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कार आई? टाइम सेविंग और एनर्जी सेविंग और प्रोटेक्शन है। और खास कर कार क्यों चाहिए, व्हीकल क्यों चाहिए? कहीं जाने के लिए, थोड़ा आराम और समय बचाने के लिए। ओके, लेकिन कार ने क्या बेकार कर दिया? तो कार का एक प्रॉब्लम वो सॉल्व किया, लेकिन कार ने जो प्रॉब्लम तैयार की है उसका सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन के लिए कुछ भी नहीं कर रहे और हम हेल्पलेस हैं और वो बढ़ते ही जा रहा है। मोबाइल ये कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया? कम्युनिकेशन। और मोस्टली तो कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल बनाया गया था। अभी क्या उसके फायदे हैं मोबाइल के? रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऑनलाइन जा रहा है, कनेक्टिविटी। लोग बोलते हैं कि मोबाइल फोन जब से आए हैं दुनिया बहुत क्लोज आ गई है, दुनिया बहुत क्लोज आ गई है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि दुनिया बहुत दूर है कि नहीं? पहले आप 15 दिन में, महीने में एक बार जाकर मिलते थे, गेट टुगेदर होता था। अभी हाय हेलो रोज होता है, लेकिन कोई मिलना जुलना नहीं होता, दूर गए लोग, दूर गए। यहाँ तक कि पति बैठा है इस बाजू में, पत्नी बैठी इस बाजू में, दोनों के हाथ में मोबाइल है और दोनों भी एक मोबाइल में इतने जुड़े हुए, बीच में बच्चा बैठा हुआ है, लेटा हुआ है और बच्चे की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, दोनों भी उसमें जुड़े हुए हैं। तो बच्चा बोल रहा है मम्मी पापा मेरा जन्म हुआ है या मुझे डाउनलोड किया गया है। ये हालत आई है। तो मोबाइल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया, लेकिन मोबाइल का प्रॉब्लम क्या है जरा बताइए? टाइम वेस्ट। ओके, एक बच्चे को पूछा, उसकी हेल्थ बहुत खराब हो गई, तो माँ लेकर गई उसको डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखिए इसको क्या हुआ? तो डॉक्टर ने बोला कि फिट तो है लेकिन इसको प्रॉब्लम है कि वो एक्सरसाइज नहीं करता है। तो बोला कि एक्सरसाइज करना चाहिए। बेटा एक बच्चा क्या एक्सरसाइज करेगा? तो उसको बोला कि तू खेलता है क्या? बोले हाँ खेलता हूँ। बोले कितना घंटा खेलता है? मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज होने तब तक खेलता हूँ। तो ऐसे खेल खेलेगा तो कैसे हेल्थ बढ़ेगा उसको? ओके, टाइम और एडिक्शन।
बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एडिक्शन का। बच्चे क्या बड़े बड़े लोग एडिक्ट हो गए मोबाइल से। आधा घंटा अगर मोबाइल देखो, मैं तो बोलता हूँ अगर फास्टिंग करनी है तो मोबाइल की फास्टिंग करो। उपवास अगर किसी को करना है तो एक दिन बोले नो मोबाइल, बाजू में रखो उसका, जैसे मोबाइल आपने सामने रखा ना आप तुरंत लोगे उसको। भले डाटा पैक आपका खत्म हुआ है लेकिन कुछ लेंगे कुछ करते रहते थोड़ा हॉटस्पॉट दोगे क्या, नहीं क्या बोलते हैं हॉटस्पॉट दोगे थोड़ा। एडिक्शन बन गया है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गए हैं, जैसे एंजाइटी एंड आंखों के प्रॉब्लम, अग्रेसिवनेस एग्रेसिवनेस आ गई उसके बाद। क्यों आ गया एग्रेसिवनेस? पबजी इसका पबजी पबजी के कारण बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। लास्ट टाइम एक जामनगर की घटना घटी है, एक लड़की को लिख के रखा उसने कि मैं पबजी गेम खेली थी, उससे मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई और मैं सुसाइड कर दी। सुसाइड किया उस लड़की पबजी के कारण। गेम के कारण कोई सुसाइड कर सकता है, मैं पहली बार सुना हूँ। बाप रे कितने उसके अंदर जा रहे हैं कुछ। और क्या प्रॉब्लम है? आईसाइट इशू। आंखों के लिए सबसे बेकार है, टीवी से भी ज्यादा बेकार है वो मोबाइल के लिए। इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अणु शक्ति जिसका उपयोग किया जाए, क्यों इसका इन्वेंशन हुआ? औष्णिक शक्ति, एटॉमिक बॉम्ब्स, डिफेंस के लिए और सुरक्षा के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए आगे चलकर उसका उपयोग किया गया। कुछ अगर खोद काम करना है तो उसके लिए किया गया। जल अगर कहीं से प्राप्त करना है उसके लिए यूज किया गया। देखिए उसके साइड इफेक्ट भी, उसके इतने सारे जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, यहाँ तक कि पंछियों को हार्म करने लगे हैं, हम लोगों को भी हार्म करते हैं। बच्चों के ऊपर से क्या इफेक्ट हो रहे हैं? विशेष करके उनकी जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है, उसके ब्रेन ट्यूमर्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आंखों के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाए। ये तो केवल मोबाइल के, इसके लिए कोई इलाज नहीं है आज। हाँ टेम्परेरी सोल्यूशन है लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है हर एक को। और आजकल का सिलेबस भी मोबाइल पर आ गया है तो बच्चों को अनअवेलेबल पार्ट हो गया, वो आपको देना ही पड़ेगा बच्चों को। और फिर बच्चों को मोबाइल देकर उनको कंट्रोल करें। मैं आपको सत्य घटना बताता हूँ। जामनगर में हम लोग प्रोग्राम के लिए जाते हैं और वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं प्रोग्राम के लिए क्योंकि बाहर बहुत परेशान है। तो एक लड़का बहुत परेशान होकर आकर मुझे बोलने लगा कि कोई मुझे पर्सनली बात करना। हाँ ठीक है बोलो। तो उसने बोला कि मुझे मोबाइल में एडिक्शन है। मैं कहाँ का कौन से साइड में चला जाता, एडिक्शन है तो मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। मैंने अभी सुना लेक्चर में कि ये खराब है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, हमारी एनर्जी पूरा लॉस हो जाती है इससे, तो मुझे इससे बाहर निकलना है। बोला कब से तुम ये सब वहाँ पर जा रहे हो? तो बोले पिछले 5 साल से। तो तुम्हारा एज कितना है? 15 साल, 16 साल एज है उसका। 11 साल से वो 11वें साल से ही वो उसमें। बोला इतने कम उम्र में? बोले मैं अकेला नहीं पहुँची, हमारे स्कूल में हमारे क्लास में 80 स्टूडेंट हैं, उसमें से केवल एक लड़का जो हमारे प्रोग्राम में रेगुलर आता है उससे लड़का है, उसको अगर छोड़ दिया तो 79 बच्चे इस एडिक्शन का शिकार है, इस प्रॉब्लम का शिकार है। और तो वर्ष है, मैं उसको और वर्ष में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम, ये तो उसने बताया था मुझे, तो मैं भी सोचने लगा कि बहुत ये लेवल पर है। सोचो, इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि बच्चों को आप मोबाइल दे रहे हैं, बेटर वे में उनको आपको सजेशन देना चाहूंगा कि उनको अगर मोबाइल और यूज करना है मत दो मोबाइल, उनको कंप्यूटर लैपटॉप लेके दो, वाईफाई दो, सबके सामने हॉल में रखो और वहीं पर यूज करने के लिए करो, ताकि वो ध्यानपूर्वक करेगा और आप उधर आते जाते रहेंगे हॉल में, क्योंकि कोई सीक्रेट नहीं है। मोबाइल दो अपने रूम में है, अगर उसको प्राइवेसी नहीं मिली ना तो बच्चे क्या करते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं और अंदर, इसलिए सेफ। तो ये 40 years old यूरेनियम माइन इन जालूगुड़ा झारखंड में घटना घटी कि जहां पर ब्लास्ट हो गया वहां, और 1 किलो यूरेनियम के लिए 1750 किलो रेडियो एक्टिवेशन वेस्टेज जाता है वहां पर, और जिसका साइड इफेक्ट इतना लोगों के ऊपर हो रहा है कि लोग वहां पर पंगु जन्म ले रहे हैं बच्चे, और लोगों के ऊपर भी उसका इतना इफेक्ट हो रहा है कि उनका जीवन बर्बाद हो गया। ये एक घटना है, इसका आप देखो, अगर आप इसको सर्च मारोगे आप तो इसके बारे में आपको पता चलेगा। चेरनोबिल के बारे में, चेरनोबिल के बारे में, न्यूक्लियर डिजास्टर 1986 में।
ये घटना इतनी भयंकर हुई 26 अप्रैल 1986 में रात के 1:30 में ये चेर्नोबिल यूक्रेन में घटना घटी, जहाँ पर प्रिपेट नाम की सिटी है, वहां पर हुआ था। एक छोटा सा मिस्टेक हुआ था एक व्यक्ति का, और उसको लगा कि वो एक हीट का एक प्रॉब्लम था, उसको लगा कि ये मैनेजेबल है और हो जाएगा ठीक, लेकिन वो हीट के कारण वहां पर इतना बड़ा डिजास्टर हुआ और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, 8 टन रेडियो एक्टिवेशन रेडिएशन स्प्रेड हुआ अराउंड 30 किलोमीटर्स, इस किलोमीटर के अराउंड उसको स्प्रेड हुआ, और लोगों को ऐसा धमाका, तो लोग रात में उठकर देखने लगे क्या हो रहा है उधर, तो देखने के लिए निकले, उनको पता नहीं चला कि उनके ऊपर भी जा रहे हैं वो, और वो लोग कैंसर के शिकार बन गए इतने भले मात्रा में, और उसकी जो तीव्रता इतनी अधिक थी कि वो नापने का जो रेडियोमीटर रहता है वो नापने के लिए जाते तो वो ब्लास्ट हो जाता था, वो फेल हो जाता था, बंद ही हो जाता था सीधा, इतने भयानक उसके वाइब्रेशंस थे, उसका इफेक्ट था। तो ये घटना ये बहुत बड़ा डिजास्टर माना गया है उस समय, इसको साइड इफेक्ट है, और अभी तक वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग इस प्रकार से उनकी स्थिति हो रही है, उसका शिकार बनते जा रहे हैं, भयानक प्रकार की डिजीज बनते जा रही है उसकी। ये उसका सर नहीं है, ये उसका सर है, देखिए इसकी बीमारी कैसे। तो आधुनिक ये जो समाधान है, सॉल्यूशन है, वो बिग बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को निर्माण कर रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन वास्तविक पैचअप सॉल्यूशन है। पैचअप सॉल्यूशन जानते हैं? पैचअप सॉल्यूशन मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आपको बॉइल आया है, थोड़ा आया है, तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोले इधर थोड़ा है, ये मलम लो, इसको लगा, मलम लगा, इधर का फोड़ा गया, कुछ दिनों में बाद इधर फोड़ा है, फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोले इधर फोड़ा है, डॉक्टर बोला कि जो मलम दिया था खत्म हो गया, वो नहीं है, वो इधर भी लगा, तो उसने इधर लगाया, इधर का फोड़ा गया, फिर इधर फोड़ा है, तो डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर इधर से गया, इधर आया, इधर से गया, इधर आया, बोले क्या चल क्या रहा है? डॉक्टर बोले पागल है, बंद ठीक हो रहा है ना, बोले तो लगा चलो ना, प्रॉब्लम क्या है? बोले नहीं नहीं ठीक नहीं, दूसरा डॉक्टर चेंज करने के बाद दूसरे डॉक्टर के पास गया, वो सर ऐसे ऐसे हुआ है। डॉक्टर ने बोला बेटा तेरा खून चेक करना पड़ेगा, शायद खून में प्रॉब्लम रहेगा, दूषितता रहेगी, इसलिए वो बॉडी में आ रही है, और तो रूट कॉज में जाकर अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो सही सॉल्यूशन है, नहीं तो सोचते पैचअप सॉल्यूशन, मलम लगाओ ठीक हो जाएगा, मलम लगाओ ठीक हो जाएगा, और हम जिंदगी भर मलम ही लगा रहे हैं। इसको बोलते हैं सापेक्ष समाधान। वास्तविक समस्या का सापेक्ष समाधान अगर हम करेंगे तो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदलो, सकारात्मक दृष्टिकोण रखो, उसको बोले वो मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत कुछ बात बोलते, केवल हमको मोटिवेट कर दे कोई कार्य के लिए, लेकिन वास्तविक सॉल्यूशन उनके पास नहीं है। एक बहुत सुंदर एग्जांपल है, डेल कार्नेगी के बारे में आपने सुना होगा, आप सर्च कर सकते हैं इसको, इनकी बुक ऐसे बिकती थी जस्ट लाइक हॉट केक, लोग ऐसे लाइन में लगे रहते, इतना ऑर्डर रहा करते थे। क्या है? हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, बहुत फेमस हुआ है बुक, आप सर्च मार सकते हैं इसके बारे में, बात में बहुत फेमस हुई बुक, और बहुत लोगों को फायदा भी हुआ इससे। और क्या इसमें सिखा देते हैं कि कैसे दोस्त बनाने चाहिए अच्छे से, लोगों के साथ रिलेशन कैसे अच्छे रखना चाहिए, किसी का हार्ट कैसे आप जीत सकते हो, लोगों को आपके इर्द गिर्द कैसे, आपका फ्रेंड सर्कल कैसे बढ़ा सकते हो, लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हो, ये सारे नुस्खे इस बुक में लिखे गए हैं। और फिर एक दिन ऐसे न्यूज आती है, इतना बड़ा राइटर, इतना अच्छा सक्सेसफुल राइटर डेल कार्नेगी, उन्होंने सुसाइड कर उनकी मृत्यु हो गई। और फिर जब सर्च किया, बिल्डिंग से 7वें माले पर उन्हें कूद कर अपने आप को खत्म कर दिया, और रिसर्च करने के बाद पता चला कि वो क्यों सुसाइड किया, क्योंकि वो अपने आप को लोनलीनेस फील कर रहे थे, और उनको अपने हृदय को एक्सप्रेस करने के लिए कोई फ्रेंड नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं थे। और वो क्या बुक लिख रहे हैं? हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस। जिसकी ये हालत है, और वास्तविक समाधान नहीं है, जो व्यक्ति खुद अगर समाधानी नहीं है, दूसरों को क्या समाधान दे सकता है? तो हमें इस जगत में सही समाधान नहीं मिल पा रहा है। हमारी तरक्की इसी प्रकार से जा रही है मनुष्य के प्रगति, लेकिन उसको बोलते हैं रैट रेस कहते हैं बस, और इसको कहते हैं कट थ्रोट रेस, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। अगर मुझे ऊपर उठने के लिए तेरा गला काटना पड़े तो मैं करने कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। इस प्रकार से लोग आज बहुत स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन कौन सी दिशा में जा रहे हैं?
पता नहीं। कोई अगर बोलते हैं अरे रुको भाई इतना फास्ट क्यों जा रहे हैं, बोले टाइम नहीं मेरे पास, डोंट वेस्ट माय टाइम, आई हैव टू गो फास्ट। कहाँ जा रहे हो वो पता नहीं, कौन सी दिशा में तरक्की कर रहे हैं पता नहीं है। इसके बारे में जानने के लिए किसी के पास समय नहीं है। और एक समय ऐसे होता है कि हमारा जो शिप है, अनसिंकेबल शिप, ऐसा शिप हमने बनाया है कि इवन गॉड कैन नॉट डिस्ट्रॉय। भगवान को चैलेंज नहीं कर सकते, बस डूब, हमारा जीवन इस जीवन की नई इस प्रकार से डूब रही है हम हमारी। तो क्या हम कौन सी दिशा में तरक्की करते जा रहे हैं? इस दिशा में हमारी तरक्की हो रही है। तो क्या ये तरक्की है? ये तरक्की नहीं है। देखिए 1990 में लोगों के अंदर ये बदलाव था और 2028 में या अभी आप कह सकते हो ये तरक्की है। पहले टीवी बड़ा था, आदमी छोटा था, अभी आदमी बड़ा हो गया, टीवी छोटा। हमारे आज की जीवन कहानी है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, मनुष्य की जीवन कहानी। एक था बिल्ला और एक थी बिल्ली। दोनों की शादी हो गई। दोनों बड़े खुशहाली से रहने लगे, बड़े प्रेम से रहने लगे। फिर उनके अपने प्यारे प्यारे बच्चे, उनका बड़े अच्छे से परवरिश करते थे। पति है वो काम पे जाता था, पत्नी है वो घर पर रहती थी, अच्छे से दुलारती थी, अच्छे से संवारती थी, पूरे घर को संभालती थी, बच्चों को अच्छे से परवरिश करती थी, उनका एजुकेशन अच्छे से करती थी, उनको अच्छा करियर भी कराया उन्होंने, अच्छा सिखाया, पढ़ाया लिखाया। और फिर कभी कभी कोई समस्या आती थी, कोई आक्रमण करता था तो उसकी वो रक्षा भी करते थे, डिफेंस भी करते थे अच्छे से, और बीच बीच में थोड़ा एंजॉय भी करते थे, जिसको वो लगता था और एंजॉय। इस प्रकार से जीवन उसका होने लगा, लेकिन जीवन में सही सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, सही आनंद उसको नहीं मिला, और ऐसे लगने लगा कि जीवन एक बोझ है, ऐसे लगने लगा कि क्या लाइफ है मिजरेबल, ऐसे लगता है कि मानो टाइम बॉम्ब लेकर घूम रहे हैं। और इससे राहत पाने के लिए कहीं कहीं वो इंटरटेन में कहीं जाते थे, कहीं कहीं वो प्रोग्राम में जाते थे, हंसी के हंगामे में जाते थे, लेकिन फिर भी व्यक्ति को उसको आनंद नहीं मिलता था। और एक दिन उसने सोच लिया कि बस हो गया जीवन, खत्म कर देता हूं अपने आप, और इस प्रकार से उसकी लाइफ खत्म हो गई है। ये है इस प्रकार से जीवन व्यक्ति का ऐसे मनुष्य का लाइफ जा रहा है, मिजरेबल लाइफ जा रहा है। लाइफ वॉज मच सिंपलर देन एप्पल, व्हेन एप्पल एंड ब्लैकबेरी वेर जस्ट अ फ्रूट्स। सही है, ब्लैकबेरी और एप्पल तो केवल फ्रूट्स थे ना, तब तक अच्छा था जीवन। अभी वो जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए, गैजेट्स में आ गए, जीवन हमारा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो। देखिए हर एक व्यक्ति का सपना किस प्रकार से होता है, उसको 7 अंकों में सैलरी चाहिए, 6 अंकों में बचत चाहिए, 5 बेडरूम का घर चाहिए, 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, 3 हफ्ते की छुट्टियां चाहिए, 2 प्यारे प्यारे बच्चे चाहिए और 1 गूंगी। गूंगी भी मतलब सही में गूंगी नहीं है, चुप बैठने वाली जो कम बोलती हो। एक बार एक लड़का वो फॉर्म फिलअप कर रहा था, वो बोला था पापा इधर लिखा है मदर टंग, क्या लिखो? तो पापा बोलते लिखो जो बहुत लंबी है, बहुत बड़बड़ करती है, कभी चुप नहीं बैठती। तो बेटे को समझ में नहीं आ रही कि क्या लिखा, माँ उधर से समझ रही बट इज मदर टंग। तो अ पर्सन आस्क्स गॉड व्हाट सरप्राइज यू मोस्ट अबाउट मैनकाइंड, मनुष्य की विशेष आश्चर्य करने वाली बात क्या है? द गॉड आंसर, भगवान ने कहा दे लूज देयर हेल्थ टू मेक वेल्थ एंड दे लूज देयर वेल्थ टू रिस्टोर देयर हेल्थ। By thinking anxiously about the future, they forget the present, such that they live neither for the present nor the future, and they live as if they will never die, and die as if they never have lived. ऐसा मनुष्य का जीवन है। बहुत मेहनत करेगा, बहुत मेहनत करेगा, बहुत पैसा पैसा पैसा, शरीर की तरफ ध्यान नहीं, और पैसा बहुत कमाया तब तक शरीर गया उसके काम से, हेल्थ उसका खराब हो गया, डाइजेस्ट सिस्टम पूरी वीक हो गया, और उसके बाद अभी जो पैसा कमाया है उसको हेल्थ रिस्टोर के लिए लगाना है। ऐसे जीवन जीता है, एंजाइटी में जीवन जीता है कि ऐसे मानव के भी जीवन जिया ही नहीं। बहुत बार हम लोग ऐसे प्रेजेंट में बहुत कम लोग जीते हैं, मोस्टली हम लोग पास्ट में रहते हैं या फिर फ्यूचर की चिंता करते हैं। प्रेजेंट में वास्तविक जीना होता है, वर्तमान में जीना होता है, व्यक्ति जीता नहीं है। तो सही जीवन उसका इस प्रकार से वो
वो जीवन का जीने की दिशा है, वो उसको वो समझ नहीं पाता है, वो जानता नहीं, उसको देख नहीं पाता है। यहाँ पर छोटा सा चीज, उसको आवाज नहीं है, आप उसको देखकर आपको जानना है। देखो मनुष्य का जीवन किस प्रकार से रहता है। ग्रीड, लोभ व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, कभी उसको सुखी नहीं रहने देता है। सुख के झूठे वादे। प्रसिद्ध और अमीर लोग ज्यादा सुखी और एकाकी होते हैं, ज्यादा दुखी और एकाकी होते हैं। इंद्रिय तृप्ति सुख का स्रोत नहीं है। तो हम सुख कहां पर ढूंढ रहे हैं? हम सुख 5 चीजों में ढूंढ रहे हैं। इंद्रियों में हमारे 5 इंद्रिय है, आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, 5 हमारे ज्ञानी इंद्रिय से हम सुख ढूंढ रहे हैं। हमारा जो सुख, जो हमारा विज्ञान जो तरक्की कर रही है, इंद्रिय तृप्ति के लिए ही जो फैसिलिटी है उसको निर्माण कर रहे हैं ताकि हम सुख भोगें। लेकिन वो वास्तविक सुख उससे हम प्राप्त नहीं करते, क्योंकि उससे हम थोड़ा सापेक्ष सुख प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये सापेक्ष सोल्यूशन देते हैं, सापेक्ष प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होते हैं। इसलिए परमानेंट हमको हैप्पीनेस नहीं मिलती है। तो इंद्रिय तृप्ति में देखिए, आंखों से हमको क्या देखना है? अच्छा चीज देखना है, सुंदर चीज देखना है ताकि हमको अच्छा लगे। कानों से हमको क्या सुनना है? वो जो हमको अच्छा लगे, मेलोडियस सॉन्ग हो, जो किसी को आगे की पसंद अलग अलग, किसी को डिस्को लगता है, किसी को गरबा, जो भी, किसी को जिह्वा का एक सुख होता है। पंच ज्ञानेंद्रिय उसके घोड़े के जैसे हैं, जो व्यक्ति को भगा कर लेकर जा रहे हैं कई दिशा में। और सही सुख, तो इंद्रियों के द्वारा किए हुए सुख के हमको सही हैप्पीनेस दे सकते हैं। आइए यहाँ पर एक श्लोक देखते हैं। शास्त्र में एक श्लोक बताए गए हैं जिसके ये एग्जाम्पल है। पतंग मातंग कुरंग भृंग मीन हताए व वीरेव पंच ये प्रमाति सहतम न हन्यते पंच भीरेव पंच। शास्त्र बताता है कि 5 प्रकार की इंद्रिय है जिसके कारण 5 प्रकार के जीव अपने जीवन को लॉस करते हैं। पतंग मातंग कुरंग भृंग मीन। पतंग मतलब पतंगा, वो अपने प्राण को गवाता है। कैसे? अग्नि के पास उसकी आई साइट होती है, उसकी पतंग की वो इतनी पावरफुल होती है कि वो अग्नि जैसी दिखती है, वो रोक नहीं पाता है अपने आप। उसको पता है कि उधर जाकर मैं मरने वाला हूँ, जलने वाला हूँ, लेकिन फिर भी इतना तेज से रफ्तार में जाता है और वहां पर मर जाता है। आपने कितने आप में से कितनों ने देखा है कि दिए पर या अग्नि पर ऐसे पतंगे मरे हुए पड़े हैं? देखे आपने? हाँ, उनकी आई साइट इतनी पावरफुल होती है। इसलिए जो आंख के इंद्रिय विषयों को कंट्रोल नहीं कर पाया है वो अपने प्राण को गवा देता है। पतंगा उसके लिए एग्जांपल है। कान, हिरन अपने कान से इतना उसके सेंसिटिव होते हैं कि कोई शिकारी और बहुत सुंदर अगर म्यूजिक प्ले करता है, बजाता है, तो सुनने के लिए उधर घंटों देखता रहता है, सुनते रहते हैं। और वो ये डिजायर भी करता है कि इतना अच्छा कोई म्यूजिक बजा रहा है, अगर मेरे चमड़े का कोई अगर वाद्य बना दे तो वो भी चलेगा, लेकिन इतना अच्छा म्यूजिक बजाना चाहिए। और वो वहां पर सुनता है, इतना एकाग्रता से सुनता है। वो शिकारी अगर उसको पकड़ कर लेकर जाता है, मार देता है, फिर भी उसको पता नहीं चलता, इतना सुनने में वो मग्न होता है। भृंग ये नाक के लिए जो एक स्मेल होता है, एक सेंट होता है, वो सेंट में इतना मग्न होता है। मधु भी चखता है लेकिन सेंट में इतना मग्न होता है कमल के अंदर कि कमल वो दिन भर उधर रहता है, कमल रात को बंद हो जाता है, शाम को उसको पता भी नहीं चलता है कब बंद हुआ, क्योंकि कमल शाम को बंद हो जाता है सूर्यास्त के बाद, उसको पता भी नहीं चलता। अभी देखो भृंगा, आपने देखा है भृंगा कहीं पर होल करता है, बांस को होल करता है, देखा आपने? वो बांस को कठिन लकड़ी को होल कर सकता है, कमल की नाजुक पंखड़ी को होल नहीं कर सकता है? कर पाएगा, लेकिन वो अंदर इतना मग्न हो जाता है सेंट के कारण कि उसी में बंद होने के बाद भी वो अंदर पड़ा रहता है, वो रास्ता ढूंढता है, नाजुक पंखुड़ी को होल्ड नहीं कर पाता है और अंदर सफोकेट होकर मर जाता है। और दूसरे जब कमल खिलता है तो आप देखोगे उसके आजू बाजू में मरे हुए गूंगे पड़े हुए मिलते हैं। उसका ये रीजन है कि वो सफोकेट होकर मरते हैं। नाक के कारण भृंगा अपना प्राण गवा देता है। मीन, जिह्वा के कारण मीन अपने प्राण को गवाती है। उसको मधुर, उसको जिह्वा के लिए जो हुक है, फिशिंग रॉड का हुक है, वो उसको बड़ा अच्छा लगता है खाने के लिए, और वो अपनी जिह्वा को कंट्रोल नहीं कर पाती, उसको निगल लेती, इतना निगल लेती है अंदर, और जो हुक वाला होता है वो भी अंदर जाने देता है, वो जाने दो और अंदर जाना था, और अंदर जाना था, जितना अंदर जाएगी उतना फंसती जाएगी, और जैसे अंदर गया
हुक सीधा पेट को फाड़कर बाहर निकाल देती है। पेट को फाड़कर मछलियों को समुद्र से, मछली को नदी से बाहर पानी से बाहर निकाल देती है, अपने प्राण को गवा देती है। और अंतिम है हाथी। पतंग मातंग, मातंग मतलब हाथी। हाथी की जो स्किन है, त्वचा है, वो इतनी सेंसोस होती है कि कोई हाथी ना अगर उसको स्पर्श करके जाए, कट मार के जाए, टच करके जाए, तो वो उसको सहन नहीं कर पाता, पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है और पिक्चर के गाने गाने लगता है और उसके पीछे दौड़ने लगता है वो हाथी के पीछे, और उसके पीछे भागते रहता है उसको पकड़ने के लिए, उसका स्पर्श सुख लेने के लिए। और वो हाथी नहीं होती है, उसको सर्कस वालों ने ट्रेन किया होता है कि क्या करना है, जाकर स्पर्श करके निकलना है। और जो हाथी उस रास्ते से निकलती है और एक रास्ते पर जहाँ पर गड्ढा किया है बहुत बड़ा और उसके ऊपर घास फूस डाला है, वो उसको ऐसा टर्न मार के आगे निकलती है। और ये पीछे मैड एलिफेंट, पागल हाथी इधर ऐसे आता है हाथी के पीछे भागते उसको पकड़ने के लिए, और देख नहीं पाता है कि नीचे गड्ढा है और गड्ढे में ध्यान से गिर जाता है और लोग आकर उसको पकड़ लेते हैं, सर्कस में ले जाकर जिंदगी भर नचाते हैं। तो वैसे ये इंद्रिय तृप्ति का स्पर्श सुख लेने वाला व्यक्ति, स्पर्श सुख लेने वाला हाथी व्यक्ति जो भी है, जो एक छोटे से सुख के लिए जीवन भर इस सर्कस में नाचते रहता है, जैसे हम लोग इस सर्कस में नाच रहे हैं। तो ये एक एक इंद्रिय जिसके पावरफुल थे, वो एक एक व्यक्ति, वो एक एक जीव अपने प्राण को गवा दिए हैं। सोचिए, मनुष्यों के पांचों इंद्रिय पावरफुल है। हमारे आंख पावरफुल है। कोई अगर कहीं से जा रहा है तो बोलता हूँ। एक लड़का था मुंबई में, लोकल ट्रेन में वो ट्रैवलिंग कर रहा था, लोकल ट्रेन में। तो और वो जैसे अंदर उसने घुसा, भाग के घुसते वो लोग अंदर जैसे घुसा, तो भले ही वो ट्रेन खाली हो तो भी इसे भीड़ करके घुसेंगे, वो तो ऐसे भीड़ करके घुसा अंदर गया, सीट खाली थी लेकिन फिर भी पीछे देखा उसने, आंख उधर बैठ ऐसा दरवाजे को टेक कर खड़ा। कहाँ खड़ा हो गया? उसके बाजू में एक उसने देखा जींस पैंट पहना हुआ है, टी शर्ट पहने हुए, एकदम मस्त मोटा दिख रहा है, लंबे लंबे से बाल दिख रहे हैं, तो उसके ऐसा टेक कर उसके बाजू में से खड़ा। फिर ट्रेन तो हिलती है, तो जैसे ट्रेन हिलती है तो वो थोड़ा ऐसा स्पर्श करने की कोशिश कर रहा था, लंबे बाल। अब उसने देखा कि लंबे लंबे सुंदर बाल है, पीछे से बहुत अच्छे दिख रहे हैं, सुंदर लड़की है, तो वो उसके बाजू में खड़ा हुआ है, उसको स्पर्श कर रहा है और मन में ऐसी बात सोच रहा है और उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। उसके जो भी है, उसको उसके शरीर में जो भी बदलाव है, रोंगटे खड़े होके उसके जिस प्रकार से भी वो भावनाओं को महसूस कर रहा है वहां पर है, और एक सुख का आनंद ले रहा है। और उसके बाद फिर अगले स्टेशन में भीड़ आ गई, फिर जो अंदर के लोग थे उतर गए, तो उसमें वो भी उतर गए। जैसे वो उतर गए तो वो उसका डेस्परेट हो गया, चली गई। ऐसा देखते गया, तो आगे चलकर देखा तो वो जो लड़की जिसको समझ रहा था वो ऐसा मुड़ के देखा तो वो लड़का था। तो जैसे ही देखा वो लड़का लंबे लंबे बालों वाला था, वो अपने आप को देखकर हंसने लगा और अपने आप को लगा कितना मैं बेशर्म हूँ, एक लड़की को लड़का समझकर मैं क्या महसूस कर रहा। मतलब वो आनंद कहाँ पर है? माइंड में ओनली, सोच में केवल। इसी सोच के आनंद में व्यक्ति इतना मग्न हो जाता है और अपना सही आनंद भूल जाता है। इस प्रकार से जैसे 5 घोड़े 5 दिशा में अगर भागते रहेंगे, आंख अलग दिशा में उसको लेके जा रहे हैं, नाक अलग दिशा में उसको लेके जा रहे हैं, कान अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं। कान का सुख, नाक का सुख, आंख का सुख, जीवा का सुख और पावरफुल है, खाने की ललक है। तो बैठा हुआ अंदर जो प्रवासी है, सारथी है और प्रवासी, उनकी क्या गति होगी? उनका सही सफर नहीं होगा। और हम इस पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम इसमें बैठकर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सुख की खोज में निकले हुए और इंद्रिय ऐसे भाग रही है अनकंट्रोल्ड। क्या हम सही सुखी हो जाएंगे? नो। तो सुख ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं इंद्रियों में, जो हमको और मिजरेबल बना देती है, एडिक्ट बना देती है। सही सुख नहीं मिलता है हमको। वास्तविक सही सुख क्या है, कहाँ खोज होनी चाहिए, जो आज हम सही जगह पर खोज नहीं कर रहे हैं। वस्तु है, पानी है कि नहीं है? पानी नहीं है तो साल में हफ्ते में एक बार, लेकिन है तो सही, पानी है, लेकिन वो पानी डेजर्ट में नहीं है, वालवंटी में नहीं है। डेजर्ट में पानी नहीं है, दूर से दिखता है,
आपने कभी रोड में ट्रैवलिंग किया है और रोड में चलते धूप है बहुत और रोड पर भी आपको पानी दिखाई देता है ना, लेकिन वास्तविक पानी होता नहीं। लेकिन पानी नाम की वस्तु नहीं है क्या? है, लेकिन वहां पर नहीं है जहां पर खोज रहे हैं। जो बच्चे, एक बच्चा है वो स्ट्रीट लैम्प के नीचे रात में कुछ खोज रहा था, आधा घंटे से खोज रहा है और यहाँ पर 2-4 बच्चे देख रहे हैं कि क्या खोज रहा है ये, जाकर उससे बोले क्या ढूंढ रहा है? बोले चाबी गिर गई। तो बोले हम लोग मदद करेंगे? बोले प्लीज करो मदद। तो बाकी भी 4-5 बच्चे मिलकर सब खोज रहे। उन्होंने आधा घंटा खोजा, नहीं मिला। तो उसने बोला कि यार इतना खोजने के बाद चाबी नहीं मिली, तो चाबी तुम्हारी इधर ही गिरी है या और नहीं गिरी? बोले वो उधर अंधेरे में गिरी है। तो अंधेरे में चाबी गिरी तो इधर क्यों ढूंढ रहे? बोले इधर लाइट है, लाइट होने से चाबी मिलेगी? नो, जहां ढूंढी है वहां पर ढूंढना हमको आवश्यक है, अदरवाइज वो मिलेगी नहीं, चाहे कितनी भी कोशिश की जाए। मछली को चाहे कितना भी सुख दिया जाए, यहाँ पर अच्छे से अच्छे उसको खाने के लिए बर्गर्स दिए जाए, उसको पैसा दिया जाए, उसको ड्रिंक वाइन दी जाए, उसको सिगरेट दिया जाए, उसको मैगजीन दिया जाए, उसको मूवीज दिखाई जाए, खुश रहेगा? क्या चाहिए उसको? कितना आसानी से बताया आपने। मछली को खुश रहने के लिए पानी चाहिए, क्योंकि पानी का ही जीव है वो। वैसे हम एक जो जीव है, हम यहाँ पर शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा सुख भोगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम शरीर नहीं है जहाँ पर हम सुख ढूंढ रहे हैं, हम आत्मा है वास्तविक। और आत्मा के स्तर पर हम उसको ढूंढने की कोशिश अगर करेंगे तो हमको सही सुख में प्राप्त होगा, सही सुख हमको मिलेगा। जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा है, वो प्लेटफॉर्म पर रो रहा है और वो दुखी है, उसको कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, परेशान है, वो सुख ढूंढ रहा है, यहाँ पर नहीं मिलेगा। सिंपल चीज है क्या? अपने पिता को जो ढूंढ छोड़ कर आए हैं कहीं से, उसको एक बार फिर से जाकर मिलो, उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि उसके पिता करोड़पति है। उसी प्रकार से हमारे पिता है, परम पिता भगवान है, वो करोड़पति नहीं, अरबों खरबों सबके पति है, वो उनके पास सब कुछ है। अगर हम उनसे एक बार जुड़ जाए, जो जीवात्मा बिछड़ी हुई इस भौतिक जगत में दुख भोगत रहे हैं, जिस प्रकार से ये प्लेटफॉर्म पर भटका हुआ बच्चा है और हम यहाँ पर भटक रहे हैं भगवान से दूर होकर, हम फिर से अगर उनको जुड़े तो सही सुख का मार्ग हमको प्राप्त हो सकता है। तो क्या है ये? मनुष्य जीवन के उद्देश्य के प्रति जिज्ञासा करना चाहिए, इसी के लिए मनुष्य जीवन है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जीवन की मुख्य समस्याओं का संपूर्ण निराकरण और वास्तविक आनंद और शांति तथा शाश्वत जीवन की खोज, इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है, ये खोज करने के लिए। इसलिए वेदांत सूत्र का पहला ही वाक्य क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी तो, अथा तो अर्थ है अभी तो, कम से कम अभी तो ब्रह्म जिज्ञासा करो, ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा करो, क्योंकि तुम भी एक ब्रह्म का पार्ट हो, तुम भी शरीर है, तुम भी आत्मा हो। शरीर की सुख के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, परिवार बढ़ाया, सब कुछ किया, आनंद सब कुछ किया, अपने बच्चों को सेटल भी किया, सब कुछ, लेकिन अंदर जो हैप्पीनेस जो फील होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सही सुख की हमको प्राप्ति नहीं हो रही है, सही सुख को अनुभव नहीं कर पा रहे। जो ब्लिस होता है, जो सुख कैसे चाहिए? एक तो शाश्वत सुख चाहिए, दूसरा बढ़ने वाला चाहिए, हमेशा बढ़ने वाला सुख हमको चाहिए, और सुख में हमको क्या चाहिए? वैरायटी चाहिए। हम तीन देखा था ना, शाश्वत सुख चाहिए, बढ़ने वाला चाहिए नित्य काल से, और वैरायटी चाहिए उसके अंदर। ये नहीं मिल रहा है हमको। हम जिसको सुख मान रहे हैं, लोग बोलते मानने से सुख है, मानने से सुख नहीं क्यों होता है? केवल मानने से सुख नहीं होता है, हमारे मानने से बहुत कुछ नहीं होता है। एक बार एक मच्छर था, मच्छर का अभी जन्म हुआ, और जन्म होकर जैसे बड़ा हो गया थोड़ा, तो माता पिता सारे लोग उसे हैप्पी बर्थडे टू यू, उसके मच्छर फैमिली बोल रही है हैप्पी बर्थडे टू यू। बोले नहीं पापा, मैं एक फ्लाइट लेकर आता हूँ, थोड़ा सा एक उड़ान भर कर आता हूँ, क्योंकि मच्छर है, एक उड़ान भर कर आता हूँ। तो उड़ान भरने के लिए बोले अरे बेटा संभाल के जा, मत जा उस एरिया में, संभाल के जा, मत जा, संभाल के ना। बोले नहीं पापा डरो मत, मैं जाकर आता हूँ। और गया, ऐसा घूम कर आया तो वहां के एरिया के जो लोग थे वो ऐसा ताली बजा रहे थे। तो बच्चा किसी प्रकार से बच के ऐसा घूम कर आया फिर से, और माता पिता बोले तो सही सलामत तो है, ठीक से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? अरे उधर के लोग बहुत बेकार है। बोले अरे पिताजी सही सोच रखो, अच्छी सोच रखो, वो तो लोग मैं जैसे आया मेरे बर्थडे पर विश करे सब लोग ताली बजा रहे। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? गलत क्यों सोच रहे हो? केवल सोचते होता है सब कुछ? केवल सोचते नहीं होता है, सही चीज को जानना आवश्यक है। तो इसलिए मनुष्य जन्म मिला है हमको, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वास्तविक सुख क्या है उसको ढूंढने की हमको कोशिश करनी चाहिए, जो इनर फुलफिलमेंट जिसको कहते हैं। इसके लिए हमको
कल का दिन है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या सही में कनेक्टिविटी हमारे भगवान के साथ होने से क्या हम सुखी हो सकते हैं? क्या भगवान का अस्तित्व है? शास्त्र भगवान की वाणी है, मैं कौन हूँ आत्मा का मैं। तो मैं इस शरीर के द्वारा सुख भोगने की कोशिश कर रहा हूँ, तो शरीर मुझे सुख नहीं दे सकता है। क्या आत्मा के स्तर पर मैं सुख प्राप्त कर सकता हूँ? क्या विज्ञान है वो? आत्मा है कौन, कहाँ से आया है, मैं इस शरीर में कैसे आया हूँ? तो मैं आत्मा हूँ तो परमात्मा भी है, क्या कनेक्शन है दोनों का? अगर भगवान हमारे परमात्मा है, भगवान है, अगर हमारे पिता है, तो इतने दिनों से कहाँ है वो? हमें भौतिक जगत में क्यों ढकेल दिया यहाँ पर दुख में, सागर में? हम उससे पहले से अपना संबंध कैसे रिस्टोर कर सकता हूँ, इसके बारे में चर्चा करेंगे कल शाम ठीक 6:30 बजे। अगर क्लास शुरू करना है तो कितने बजे आपको आना होगा?